इतना लंबे समय बिजुरिया जब आप बन के आई, न्यूज़ 24 के अलावा महुआ और वो सब न्यूज़ चैनल्स पे या फिर सब जगह आपके रिव्यू की बात होती थी, क्यों छोड़ दिया आपने बिजुरिया? ये सोशल मीडिया का दौर जब से आया ना, लोगों के अंदर हिम्मत आ गई है। आप जितने भी पत्रकार को देख रहे होंगे, मैं भी पत्रकार हूँ, लोगों ने सोशल मीडिया को अपना एक ब्रह्मास्त्र बना लिया है। आप इंडिविजुअली भी चीजें कर सकते हो, वही चीज मैं भी कर रही हूँ। लोगों को भोजपुरी बोलने में शर्म आती है, कई बार आपने देखा भी होगा, इन चीजों को फील भी किया होगा, लेकिन मैं अपने आप को उस जगह पर देखती हूँ जहाँ मुझे प्राउड होता है। यस, मुझे भोजपुरी आती है, मैं पूर्वांचल से हूँ। और एक सॉन्ग आपने किया खेसारी जी के साथ, दोबारा जगराता हुई, 200 मिलियन का सॉन्ग है, उस टाइम ही हिट हो गया था। उसके बाद इतनी दूरी क्यों बना के रखी है आपने अभी तक? देखिए, जब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में गई तो शुरू से मेरा एक माइंडसेट क्लियर था। मेरा शुरू से ही मन नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है या मुझे एल्बम कुछ अलग अलग करने। कोई ऐसी फिल्म जिसका आपने ऑफर ठुकरा दिया और बाद में वो सुपर डुपर हिट हो गई उस टाइम पे? संघर्ष। हमारे जो स्टार होते हैं वो लाइव आकर इनको लगता है आपको पद्म भूषण मिलेगा कभी। आपस में उनकी एक जोड़ी बनी रहती है। अगर चल रही है फिल्में, लगातार चल रही है, अगर उस बीच में मानिए कि कोई और एक्ट्रेस है, वो उनकी जो है हट गई है और दूसरी एक्ट्रेस आ गई है, तो पिछले वाले से खलबल मच जाएगी वहीं पे। इसमें ऐसा होता है कि लड़के हीरो भले 40 साल के हो जाए, हीरो 22 साल की चाहिए होती है। कच्ची कली इनको चाहिए होती है। हाँ, इनके गानों में भी आपने सुना होगा, बिल्कुल कच्ची कली, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या गाने बजते हैं इनकी लड़कियों को लेकर। अब मनोज तिवारी जी की बात करें तो 5 साल में उनकी भी फिल्म आई है, रवि किशन जी की फिल्म आई है। भोजपुरी में तो नहीं भोजपुरी में तो नहीं आई है, लेकिन वहाँ बाहर पे आ आई है, रही है। हाँ, हिंदी जो। ठीक है, तो बचा कौन? पवन खेसारी। बिल्कुल। तो लोग करेंगे क्या? जो इवेंट में आप पैसे खर्च करते हैं, वो लोगों के जरूरतों में कीजिए आप, ना कि नचनिया नाच नाच कर वहाँ पर आप छीछा लेदर कीजिए। हाईवे पे जाकर अपनी गाड़ी में तेज डीजे बजा दिया और खूब तेज नाचना शुरू कर दिया, चढ़ा भी लिया। अगर सेवा आप पी कर स्टेज पे नाच कर करते हैं ना, तो सेवा सेवा नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है अपने आप में सुपर हीरो। लेकिन आज हमारे साथ जो सुपर वुमेन है, बताना चाहूँगा कि मैं खुद थोड़ा सा नर्वस हूँ इस पॉडकास्ट को लेके, क्योंकि ये पॉडकास्ट उनके साथ होने वाला है जिनके पास है विजन। भोजपुरी इंडस्ट्री को समय समय पर बदलाव की ज़रूरत पड़ती रही है और महिला होकर जिस तरह से इन्होंने भोजपुरी को परिवर्तन की ओर लेके गई हैं, वो काबिले तारीफ़ है। बताना चाहूँगा कि इन्होंने इससे पहले, आप इनको जानते होंगे इनकी कड़क धड़क आवाज़ के लिए और इनके कड़क धड़क अपीयरेंस के लिए। इससे पहले इन्होंने न्यूज़ 24, महुआ जैसे बड़े बड़े चैनलों के लिए काम किया है और इनका एक रूप है जो आता है बिजुरिया के तौर पे। बिजुरिया के रूप में जब जब ये टीवी स्क्रीन पे आई है, दर्शकों ने इनको बहुत प्यार दिया है, दर्शकों ने इनको बहुत सराहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री को एक विज़न की नीड थी और जब ये बदली अपने आप को, इन्होंने भोजपुरी में पॉडकास्ट स्टार्ट किए। मेरे कहते हैं कि लोग बहुत कम किसी को इंस्पायर कर पाते हैं, मुझे भी इंस्पिरेशन मिली इनसे। मैंने इनके पॉडकास्ट देखने शुरू किए, एक अरमान था कि इनके साथ पॉडकास्ट किया जाए और फिर मैम ने टाइम निकाला और हमने ये पॉडकास्ट शूट किए। इनका एक सॉन्ग आया था, जितने लोग आज के टाइम में कहते हैं कि हमारा सॉन्ग 50 मिलियन 100 मिलियन है, इनका एक सॉन्ग आया था दुआरा जगराता हुई खेसारी जी के साथ। उस सॉन्ग के बाद लगा था कि इनका करियर बहुत ऊपर जाएगा और मैम ने बैक टू बैक काम भी किया। पता नहीं क्यों दूरी बनाई रखी। इतना खूबसूरत चेहरा जो मूवियों से थोड़ा दूर रहा, इतना खूबसूरत, इतना प्यारी आवाज़ जो टीवी सीरियल से थोड़ी दूर रही, इसके पर्दे को आज हम फार्स करेंगे। इसके पर्दे के पीछे की क्या कहानी है वो हम जानेंगे। मैं स्वागत करना चाहूँगा भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही जानी मानी अभिनेत्री, बहुत ही जानी मानी एंकर, इन्होंने न्यूज़ 24 जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ काम किया है, अश्मिता सिंह राजपूत जी का स्वागत करना चाहूँगा द बिहार विजन की तरफ से। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी अश्मिता मैम का। नमस्कार अश्मिता जी। थैंक यू सो मच आलोक जी, आपने जिस तरीके से इंट्रोडक्शन किया, ये काबिले तारीफ है। हाँ मैम, और आपका बोलने का स्टाइल जो है मुझे काफ़ी पसंद आया और बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं किसी पॉडकास्ट को लेके थोड़ा सा नर्वस हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत लोगों को टैकल किया है। लेकिन मैम, पहली बात तो ये कि आप इंस्पिरेशन रही हैं इतने सारे लोगों के लिए। भोजपुरी ने सबको मौका दिया और सबके पास भोजपुरी के तौर पे भोजपुरी को यूज़ करके आगे बढ़ने का मौका था, आपके पास भी था। लेकिन आपने सिर्फ 2 साल का गैप लिया, उसके बाद कंटिन्यूस पहले भी और आज भी आप काम करते आई। तो इतना प्यार क्यों भोजपुरी के प्रति? चलिए, आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है स्टार्टिंग में ही, तो स्टार्टिंग में जवाब देना भी अपने दर्शकों को बनता है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ आपका ही नहीं है, बहुत से ऑडियंस है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे ढूंढा है भोजपुरी में। मैं कुछ नाम बता दूं। पूनम दुबे ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि भोजपुरी में आई, नाम फेम कमाया, बहुत दूर चली गई। और आपसे क्या छुपा है, आपने तो देखा है 7 सालों में कि कौन कौन आया, कौन कौन इस्तेमाल करके भोजपुरी को लोग गरियाने लगते हैं आगे जाके। लेकिन आपका प्यार, समर्पण दिखता है भोजपुरी के प्रति। थोड़ा बताइए ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो है वीरों की धरती, बागी बलिया। बागी बलिया, हम बागी वाले लोग हैं। तो हमारा एक ही रहता है कि हम अपने जगह से जुड़े रहें, अपने क्षेत्र से जुड़े रहें। रही बात भोजपुरी की, तो भोजपुरी से एक अलग ही लगाव बा हमार, एकदम प्यारा वाला लगाव बा। और इतना लगाव बा हमरा कि हम कहीं भी जाते हैं अपना भोजपुरी जो है साथ साथ लेकर ही जाते हैं।
लोगों को भोजपुरी बोलने में शर्म आती है, कई जी, बार जी, आपने जी। देखा भी होगा, इस चीज़ों को बिल्कुल। फील भी किया होगा। लेकिन मैं अपने आप को उस जगह पर देखती हूँ जहाँ मुझे प्राउड होता है कि यस, मुझे भोजपुरी आती है, मैं पूर्वांचल से हूँ। और एक और चीज़, बिहारी और कहते हैं ना पूर्वांचल वाले थोड़े अलग है, लोग कहते हैं हाँ, ऐसा, बिल्कुल। लेकिन मैंने कभी नहीं माना। आई एम ऑल्सो बिहारी, आई एम ऑल्सो फ्रॉम पूर्वांचल। सो मेरे लिए दोनों चीज़ें हैं, मेरे लिए बिहार भी उतना ही प्रिय है जितना पूर्वांचल प्रिय है। और अब आप बात की आपने भोजपुरी की, जी। तो भोजपुरी से जुड़ी एक बात मैं बताती हूँ आपको। जब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करती हूँ, आपने बड़ा अच्छे से बोला कि लोग छोड़ जाते हैं, बिल्कुल। फिर बाद में उसको गरियाते हैं, ये सारी चीज़ें। टच वुड, कभी ऐसा समय नहीं आया कि मैंने भोजपुरी को गरियाया हो। जी। कभी आपने मेरे किसी भी पॉडकास्ट में कहीं भी नहीं सुना होगा कि मैं भोजपुरी को गरिया रही हूँ। आप तो हिंदी पॉडकास्ट में भी भोजपुरी बोल देती हैं। हाँ, मैं अमूमन बोल देती हूँ क्योंकि अमूमन। अपना जो हमारा अपना चीज़ है, प्यार है जिसके प्रति, जिस लैंग्वेज के प्रति प्यार है, उसे हमेशा आप लोगों को बताइए कि आपको आता है, आप बोल सकते हो वो चीज़ें, बिल्कुल। तो उसका आपको अंदर गर्व होना चाहिए। तो इसलिए अश्मिता सिंह राजपूत जी हैं। ये बड़ा अच्छा बताया आपने कि भोजपुरी के प्रति जो प्यार है आपका और समर्पण दिखता है। और इतना लंबे समय बिजुरिया जब आप बन के आई, न्यूज़ 24 के अलावा महुआ, और वो सब न्यूज़ चैनल्स पे या फिर सब जगह आपके रिव्यू की बात होती थी। इवन आज भी जब आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो बिजुरिया मिल जाएगा। मुझे बिजुरिया वाला जो अश्मिता जी हैं वो कैसे बाहर आएंगी और क्यों छोड़ दिया आपने बिजुरिया? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बिजुरिया के बारे में। बिजुरिया जो है महुआ की थी, ठीक। शुरू से महुआ वालों ने ही बिजुरिया को दिया है। और बिजुरिया जो कैरेक्टर था बहुत चुलबुली कैरेक्टर था, बिल्कुल। गाना भी गाती थी, रिव्यू भी करती थी, हंसी मजाक करती थी और बहुत सारी चीज़ें थी। और वो ऐसा कैरेक्टर था, अच्छा खासा उसको टीआरपी भी मिलता था। जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, चाहे मैं न्यूज़ 24 गई हूँ, चाहे मैं भारत एक्सप्रेस गई हूँ, जहाँ भी गई हूँ, लोगों ने मुझसे बिजुरिया ही मांगा है कि आप आ रहे हो मतलब हमें बिजुरिया चाहिए। कितने साल प्ले किया था आपने बिजुरिया का? 7-8 साल। 7-8 साल। हाँ, मतलब मैं जहाँ जहाँ गई हूँ, लोगों ने मुझसे सिर्फ बिजुरिया ही मांगा। उन्होंने कहा कि आप आ रहे हो, हमें बिजुरिया का एक सेगमेंट दे दो, भले आप कुछ भी करो, एक सेगमेंट हमको बिजुरिया का दे दो। और बिजुरिया करते करते आप विश्व सम्मेलन, सब रंग, सब जगह पहुंच गई थी। उससे पहले की कहानी है ये। उससे पहले की? हाँ, ये बिजुरिया एक्चुअली महुआ की बात हो रही है। तो महुआ में जब मैं बिजुरिया कर रही थी, उसी दौरान जो है कोलकाता में एक स्क्रीन एंड स्टेज भोजपुरी सिने अवार्ड हुआ था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, वहीं से मैं लॉन्च हुई थी। और उसी अवार्ड में मुझे बुलाया गया था और यही मुझे लगता है बिजुरिया शो के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो मैं बेस्ट एंकर का अवार्ड ली थी वहाँ पर। 2 अवार्ड लिया था मैंने, एक उभरता सितारा का और एक बेस्ट एंकर का। वहीं से मेरी शुरुआत भोजपुरी में हुई। और उसके बाद अगर हम भोजपुरी की बात करें, कैसे मेरी शुरुआत हुई, कैसे क्या, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन बिजुरिया ऐसा दमदार कैरेक्टर था कि लोगों ने उसे हमेशा चाहा, हमेशा सराहा। और आज भी लोग मुझसे कहते हैं, आप कहीं कहीं पढ़ लीजिएगा फेसबुक पोस्ट में, अरे आ गई बिजुरिया, लोग लिख देते हैं। दर्शक ने प्यार दिया, लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी के ऊपर आरोप लगता रहा है कि भोजपुरी के अंदर लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। न्यूज़ चैनल्स ने या फिर उन चैनल्स ने आपका इस्तेमाल किया बिजुरिया कैरेक्टर को लेके, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये लगता है भोजपुरी वालों ने मेरा कभी इस्तेमाल नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप इस्तेमाल करने का मौका देंगे तो लोग करेंगे, मैंने कभी मौका दिया ही नहीं, तो लोग मेरा करेंगे क्या? मैं बिजुरिया कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। बिजुरिया की अगर मैं बात करूँ तो बिजुरिया के साथ ये था कि वो कैरेक्टर जो था वो अपने आप में टीआरपी वाला कैरेक्टर था। बिल्कुल। जहाँ भी जाता था वो कैरेक्टर अपने आप लोगों के बीच बोल सकते हैं कि पॉपुलर हो जाता था। मैं जब भी जाते, लोग कहते थे कि बिजुरिया लेकर आइए, बिजुरिया लेकर आइए, बिजुरिया। और मैं एक टाइम के बाद मुझे लगा, वाई ओनली बिजुरिया? हम ऑल्सो अश्मिता सिंह राजपूत यार, क्यों मैं बिजुरिया बिजुरिया बिजुरिया? प्यार है, वो मेरा कैरेक्टर है, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ईमानदार हूँ अपने कैरेक्टर के लिए, लेकिन इसके अलावा भी मैं कुछ हूँ। तो वो चीज़ें थी, तो लोगों को अपना स्वार्थ वहाँ जमता था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने बिजुरिया को साइडलाइन किया। जो लास्ट चैनल था मेरा भारत एक्सप्रेस, मैंने उसको छोड़ा। अब बिजुरिया मैंने वहीं से ख़त्म किया, ड्रॉप किया कि बिजुरिया ख़राब नहीं हो सकता कि मैं बाद में फिर से लॉन्च करूं अपने चैनल के माध्यम से। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया का दौर जब से आया ना, लोगों के अंदर हिम्मत आ गई। आप जितने भी पत्रकार को देख रहे होंगे, मैं भी पत्रकार हूँ, लोगों ने सोशल मीडिया को अपना एक ब्रह्मास्त्र बना लिया है। ठीक है, कि अगर चैनल वाले काम नहीं दे रहे, आपको चैनल में काम नहीं करना, 10 घंटे शिफ्ट नहीं करनी, तो या आप इंडिविजुअली इंडिविजुअली भी चीज़ें कर सकते हो। वही चीज़ मैं भी कर रही हूँ। तो बिजुरिया नहीं, अश्मिता सिंह राजपूत एक पत्रकार बैठी हुई है, बेबाकी से अपनी बात रखती है। आपने भी सुना है, दर्शक भी सुन रहे, प्यार भी दे रहे हैं। जी। तो मेरा पहला सवाल ये कि अश्मिता सिंह राजपूत इतना प्यारा चेहरा, मैं बता दूं कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एंकर के तौर पे भोजपुरी में फेमस हैं और भोजपुरी के कारोबार को अपने कंधों पर लेके आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। उसमें से आप एक हैं। तो इतनी दूरी क्यों बनाए रखी है आपने हमेशा सिनेमा और सीरियल्स से? आपको ऑफर्स बहुत आए, मैंने सुना है। गोरी तोर चिनरी व लाल लाल रे उड़नी वाला जो रितेश पांडे जी का सॉन्ग था, उसके लिए मैंने सुना है कि आपको ऑफर आया। और एक सॉन्ग आपने किया खेसारी जी के साथ, दोबारा जगराता हुई।
200 मिलियन का सॉन्ग है, उस टाइम ही हिट हो गया था, उसके बाद इतनी दूरी क्यों बना के रखी है आपने अभी तक? देखिए, जब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में गई तो शुरू से मेरा एक माइंडसेट क्लियर था कि मुझे एक्ट्रेस नहीं बनना है। मेरा क्लियर था कि मुझे बनना ही नहीं है। मैं एज अ होस्ट वहाँ गई थी। और जो आपने एल्बम की बात की खेसारी जी के साथ, तो वो एक प्यार से बोल लीजिए, एक अच्छा संबंध, एक दोस्ती यारी परिवार वाली बातें थी। इस वजह से मैंने वो सॉन्ग कर लिया। वो भक्ति सॉन्ग था। मेरा शुरू से ही मन नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है या मुझे एल्बम कुछ अलग अलग करने। मेरा आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा कुछ। तो शुरू से मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि ऑफर्स तो आए होंगे आपको? ऑफर्स तो मेरे बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के भी आए, बड़े बड़े एक्टर्स के भी आए। ऑफर्स बहुत आते थे। और सबसे अजीब बात था मुझे मना करना मेरे लिए। बहुत मुझे लगता था कि यार मैं कितना मना कर रही हूँ मुझे, पर ये लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं। मैं मना किए जा रही हूँ, ये मान नहीं रहे। मुझे शर्म आ रही है बोलते बोलते। वो वाला स्थिति बन गया था मेरे साथ। ठीक, तो मतलब जब ऑफर आया करते थे तो किस मैं अगर पूछूं कि कोई ऐसी फिल्म जिसका आपने ऑफर ठुकरा दिया और बाद में वो सुपर डुपर हिट हो गई उस टाइम पे? ऐसा है? संघर्ष खेसारी जी के साथ पराग पाटिल जी ने बनाई थी वो उस समय। और पराग सर की बात करूँ तो पराग सर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उन्होंने भी मुझे कहा, अश्मिता क्या दिक्कत आ रही है बेटा, क्यों नहीं करना चाहते हो? तो मैंने उनको, हालांकि अगर ये पॉडकास्ट अगर वो देखेंगे या रील कटेगी तो देख ही लेंगे, उन्होंने मुझे बहुत मनाने की कोशिश की कि बेटा सब सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन मैं न्यूज़ 24 में भी चली गई थी, तभी सर मुझे बहुत कोशिश की है कि मैं आऊँ भोजपुरी इंडस्ट्री में। उन्होंने मुझे बहुत सेफ फील कराने की कोशिश भी की थी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सर को आज भी सॉरी बोलती हूँ। उस टाइम पे मैंने सॉरी बोला, इंटरेस्ट ही नहीं था मेरा करने का। शायद आप जिस चीज़ के लिए बने रहते हैं ना, वही और आप आगे बढ़ जाते हो, मुझे यही लगता है। लेकिन जो आप जैसी लड़कियों की तो कमी है भोजपुरी में ऐसी तमाम एक्ट्रेस हुई जो पहले तो काम कर लेती हैं और बाद में भोजपुरी को ही टारगेट करती हैं, पहले नहीं बोलती हैं और बाद में इंटरव्यू इस पॉडकास्ट में इस समय पे तो आजकल हाल ही में चल रहा है कि लोग जाके भोजपुरी को बोल रहे हैं। अगर आप रहती तो मेरे ख्याल से ऐसी दौर कभी आता ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ रानी चटर्जी, रिंकू घोष, इन सब लोगों ने पहले कुछ नहीं बोला और आज के टाइम में सब पॉडकास्ट में कोई किसी के बारे में बोलता है, कोई किसी के बारे में बोलता है। क्या लोगों को इस तरह चीज़ें करनी चाहिए जहाँ से उनको काम मिला, जहाँ से उनको फेम मिला, नेम मिला? क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए? मेरा मानना है आलोक जी ना, अगर आपको दिक्कत है तो शुरुआत से दिक्कत होगी जी, है ना? हाँ। तो आपको उसी समय रिएक्शन देना चाहिए। 10 साल 15 साल 20 साल आपने गुजार लिया भोजपुरी में, अब आकर आप छीछा लेदर कर रही हैं। हाँ। तो आई डोंट थिंक सो कि ये सही है। ठीक है, फिर लोग क्या बोलते हैं पता है? वहाँ पर कमेंट देखिएगा लोगों के, अच्छा मैडम बहुत दिन से गायब रही है तो आयल बड़ी फिर से पब्लिक का बोल दिया ओके पब्लिसिटी करे खाती आयल बड़ी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं उनके साथ। तो मुझे लगता है कि अगर आपको दिक्कत है तो शुरुआत में दिक्कत होगी, है ना? तो अगर आपको कुछ बोलना होता तो पहले बोल जाते। क्या ज़रूरत है आपको 10 साल 15 साल वहाँ गुजार कर अब बोलने की? सबूत भी तो नहीं रहेगा। किसका सबूत उठाइएगा? क्या बोलिएगा आप कि फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, चिलाने ने मेरे साथ ऐसा किया? क्या सबूत पे बोलिएगा? कि 15 साल पहले का चिट्ठा खोलिएगा और कहाँ से ढूंढ के लाइए 15 साल पहले की बात? बिल्कुल, ये अच्छा बताया आपने। चलिए, तो संघर्ष वो मूवी थी जिसके लिए आपको ऑफर आया, और मतलब आया तो बहुत सारे के लिए होगा। हाँ, संघर्ष के लिए मैं ऐसे नाम बता रही हूँ कि संघर्ष मुझे याद आ रही है कि हाँ। और जो मेरा गाना हिट हुआ था दोबारा जगराता हुई, उस समय पब्लिक की इतनी डिमांड थी कि खेसारी और स्मिता जी का जोड़ी जो है आए। हाँ, आए उस जोड़ी के लिए लोग बहुत बेताब थे और बात चल रही थी कि अश्मिता शायद करेंगी, लेकिन खेसारी जी जानते थे कि अश्मिता नहीं करेगी। कहीं ना कहीं से वो जानते थे। ठीक है। और खेसारी जी की मैं बात करूं तो उन्होंने मुझे हमेशा सेफ फील करवाया है। कभी मेरे पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, कभी भी कोई ऐसा नहीं कि करना ही पड़ेगा, वैसा कभी नहीं। उनके साथ मेरा जो ट्विनिंग रहा है बहुत ही सेफ साइड वाला रहा है। ठीक है, उनके साथ या पूरी इंडस्ट्री के साथ? उनके साथ भी और बाकियों के साथ भी। कभी अपनी ओर से मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि किसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की या मुझसे कहा कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो। शायद मैंने किसी को मौका ही नहीं दिया। सपना जी वाले पॉडकास्ट में तो आपने खेसारी जी की जम के क्लास लगा दी है। वो क्या था? वो इतना बायस्ड पॉडकास्ट क्यों था? चलिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। ये पॉडकास्ट बायस्ड था नहीं, बन चुका था। बन चुका था। रीज़न है इसके पीछे कि क्या होता है कि जब एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, मैं आपकी गेस्ट हूँ, आज आई हूँ, कुछ बातें ऐसी हो जाएंगी यहाँ पर, शायद मैं आपको बाद में जाके बोलूँ कि हटा दीजिए मुझे सही नहीं लगता। या हो सकता है कि उस चंक से किसी का, बड़े स्टार का करियर जो है डाउनफॉल पे आ जाए। या मैं अपनी बात करूँ, हो सकता है मुझे काम मिलना बंद हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप वहाँ पे स्वार्थ नहीं देखोगे। अगर आप एक अच्छे इंसान हो ना, तो स्वार्थ नहीं देखोगे कि मुझे व्यूज़ के लिए जो है उस चंक को रिलीज़ कर देना है या उनकी उस बात को रिलीज़ कर देना है उनकी बिना मर्जी के। तो वो जो चंक था या जो चीज़ें थी, खैर हटा दी गई वो। तो वो पॉडकास्ट बन गया बायस्ड पॉडकास्ट।
ठीक है, होना कुछ और था, हुआ कुछ और दूसरी बात, एक और बात बताऊं, कोई भी पत्रकार हो, कोई भी हो, कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी एक के मतलब किसी एक को ही टारगेट करे, कभी नहीं। जी, वो तो भाई निष्पक्ष बातें होती है वहाँ पे। ना मैं खेसारी जी के साइड हूँ, ना मैं किसी और के साइड हूँ। मैं तो भाई जेन्युइन हूँ। आज अगर खेसारी जी भी कुछ करते हैं तो भी मैं बोलूँगी, पवन जी भी करेंगे तो भी बोलूँगी, रवि किशन जी बोलेंगे तो भी बोलूँगी। तो ये तो नॉर्मल बात है, हम तो पत्रकार आदमी हैं भाई, हमें तो सीधा सीधी बात तो वो है। बायस्ड आपकी तरफ से या आपके चैनल की तरफ से नहीं था, वो बायस्ड बन गया था, वो सपना जी continue। बन गया। ठीक है। अब जैसे सपना जी जैसी लोगों की बात करें, सपना जी मतलब मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ और इनफैक्ट मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और सपना जी ने जितना नेगेटिव एक ग्रेड बांट के चला कि एल्बम वाले लोग अलग होते हैं, फिल्म वाले लोग अलग होते हैं, वो भी आपके सामने, क्योंकि आप ऑलरेडी देखती आई है इतनी चीज़ों को, तो आपने उनको रोका क्यों नहीं, आपने उनका विरोध क्यों नहीं किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मैं आपका पॉडकास्ट वाला देख रहा था तो मैंने वहाँ पे देखा कि कई जगहों पे आपने सपना जी को रोका नहीं, क्योंकि उनको भी नाम फ्रेम एल्बम से ही मिला है। वो बाद में फिल्में करी या फिर पहले फिल्में करी होंगी, रिलीज नहीं हुई होंगी, तो आप लोग को लगा नहीं कि आपको उनको रोकना चाहिए। सपना जी को बहुत ही बिल्कुल नई नहीं। एक्ट्रेस है। बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। क्यों? आज मैं आपकी गेस्ट बैठी हूँ, बिल्कुल। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो क्या मुझे रोकोगे यहाँ पे? बट अगर मुझे गलत लगेगा तो नहीं, गलत लगेगा तो आप, हो सकता है कि मुझे वहाँ कॉन्ट्राडिक्ट करोगे, चीज़ें हाँ। बोलोगे, पर मैं तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी ना। बिल्कुल। लेकिन मुझे वहाँ नहीं लगा कि रोकना चाहिए। इसलिए क्योंकि हर इंसान अपने आप में बहुत अहम होता है, बिल्कुल। अपने आप में उसकी अपनी वैल्यू होती है। अगर मैं एक पत्रकार हूँ, चाहे मैं छोटी पत्रकार हूँ चाहे मैं बड़ी पत्रकार हूँ, पर हूँ तो मैं पत्रकार ही। जी। हाँ, आप चाहे पॉडकास्टर हैं, आज छोटे पॉडकास्टर हैं चाहे बड़े पॉडकास्टर हैं, तो पॉडकास्टर तो है ही आप। जी। तो अगर सपना जी की बात की जाए यहाँ पर, तो सपना जी जो है, उन्होंने ऐसा नहीं कि फिल्में नहीं की हैं, फिल्में हाँ, की हैं। की हैं। उनकी 2-3 फिल्में आई हुई हैं और मैंने 1-2 होल्ड हुई भी हैं। देखा है, आसरा मूवी उनकी सुपरहिट फिल्म आने वाली है। हाँ, तो और देखिए दूसरी बात, रही बात एल्बम की, क्या एल्बम में जो लड़कियां नजर आती है वो भी तो एक्ट्रेस होती हैं। बट मैम सपना जी जैसी एक्ट्रेस की बात करूँ तो उनकी ये प्रॉब्लम है कि वो जैसे ही कुछ एक मुकाम पा जाती हैं, वो नीचे वाले लोगों को या अपने साथ वाले लोगों को बेकार मानने लगते हैं। ऐसा होता है भोजपुरी में? ये पॉइंट ऑफ व्यू उनका है, ठीक नहीं, है। आपको क्या लगता है ऐसा भोजपुरी में होता है? ये पवन हर जी की मैं जगह बात होता करूं- है, हाँ, ये हर जगह होता इसको है, हर explain इंडस्ट्री करिए में थोड़ा होता सा। है, कहाँ नहीं होता है। अब ये बताइए, मैं मीडिया में हूँ, ठीक है, मैं मीडिया स्ट्रीम से हट के चलिए अब अपना कर रही हूँ, मैं भी मीडिया में थी, चीज़ें थी वैसी। हर जो यहाँ होता है ना, वो चाहता है कि मेरा नीचे वाला दबा रहे, सीधी सी बात है, एकदम सीधे चट पे बात बता रही हूँ मैं आपको। अगर कोई प्रोड्यूसर है हाई लेवल पे, वो चाहेगा कि मेरे नीचे के तबके के लोग जो है दबे रहे, जी हजूरी करे, ठीक है। और आपने सपना जी की बात की कि वो दूसरों को दबाती हैं, तो ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हालांकि दबाना नहीं चाहिए, जो मेरा मानना है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ें होती हैं, हर इंडस्ट्री में होती है, हर एक सेक्टर में इंडस्ट्री होती है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं मान रहा हूँ कि हर इंडस्ट्री में अंदरूनी बात होती है, आपने देखा हुआ है, हम तो उतना अंदर गए नहीं आज तक। लेकिन क्या ये चीज़ें बाहर जो आती हैं हमारे इंडस्ट्री में देख के, हर इंडस्ट्री में होती होगी, मैं मान सकता हूँ। लेकिन अभी पद्मश्री मिले, पद्म भूषण मिला बहुत लोगों को, उसमें उन्होंने एक्टर्स को पद्मश्री पद्म भूषण मिला है जो एक्टर्स साइड रोल करते थे, कैरेक्टर रोल्स करते थे, जिन्होंने लंबा समय दिया है साउथ सिनेमा को। तो हमारे जो स्टार होते हैं वो लाइव आकर गाली गलौज करने लगते हैं। इनको लगता है आपको पद्म भूषण मिलेगा कभी? नहीं मिलेगा नहीं, लेकिन क्या ये चीज़ करनी चाहिए? इसके ऊपर थोड़ा फोकस डालिए, क्योंकि मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूँ इसके ऊपर। जो ये लोग करते हैं, आप मन में भेदभाव रखिए, लेकिन उसे बाहर तो मत दिखाइए। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। हाँ। सबसे बड़ी जो विडंबना अगर है, दर्शकों से भी मैं बोलूंगी, यही है कि हमारी जो इंडस्ट्री, लोग कहते हैं भोजपुरी में, भोजपुरी को बड़ा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं इसको अपनी अपनी इंडस्ट्री बताती हूँ। बिल्कुल। तो मैं ये बोलूँ, हमारी इंडस्ट्री क्यों पीछे है? इसीलिए पीछे है, क्यों? क्योंकि हम अपनी ही गलतियों को उजागर करते हैं, हाँ। दूसरों की भी गलतियों को उजागर करते हैं। कभी आपने बॉलीवुड वालों को देखा है ये सब करते हुए? वो तो प्रेस करते हैं एक दूसरे के काम को। हाँ, और करना भी चाहिए। आप भले मन में कुछ भी रखें, आप कुंठा के रहें, कुछ भी रहें, लेकिन सामने वाले को हमेशा आपको प्रेस करना चाहिए। और भोजपुरी क्यों पीछे है? इसी वजह से पीछे है। बैठ जाएंगे लाइव, उसको गाली देंगे, वो उस एक्टर को गाली देंगे, वो उसकी पुरानी बात उघारेंगे, ये उसकी पुरानी बात उघारेंगे, या हीरोइन उघारेगी पुरानी बात। तो भाई इससे आपकी इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? और छोटे जो है वो तो मन में इज्जत बना के रखे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने आपका पॉडकास्ट देखा अरविंद अकेला कल्लू जी का। आपने जब सवाल किया कि ऐसा ऐसा करते हैं लोग, तो अरविंद अकेला कल्लू जी ने कहा कि देखिए बड़े हैं, उनके अंदर अभी भी डर था कि बड़े हैं, बड़े भैया हैं, कुछ बोल ही दिया या मेरा गाना उठा के गा ही लिए तो मैं उसका विरोध नहीं कर सकता। मैं सेम चीज़ बात करूँ, पवन जी ने मूवी की थी ट्रक ड्राइवर, आपने देखा होगा। पवन खबर ऐसा बाकी छोटकी जवान हो गई, उस फिल्म के अंदर पवन सिंह के साथ सेकंड लीड थे प्रदीप और चिंटू पांडे। जब प्रदीप और चिंटू पांडे बड़े हुए, पवन जी नहीं मिले, तो प्रदीप और चिंटू पांडे ने ट्रक ड्राइवर 2 की अकेले इंडिविजुअल।
और उसका एक बार भी जिक्र आज तक पवन सिंह जी ने या फिर किसी पॉडकास्टर ने पूछा नहीं या किसी ने किया नहीं, तो आपको लगता है ऐसे कोई किसी के काम को प्रोत्साहित नहीं करेगा तो क्या हम आगे बढ़ेंगे? तो यही तो कमी है कि कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। हाँ। आपको अगर आगे चलना है ना, तो हमेशा अपने से छोटों को जो है आगे रखना होता है, बिल्कुल। ठीक है, तभी आप बड़े कहे जाएंगे। आपके हिसाब से किसी का नाम ना लेना भरे मंच पर, मैं भी यही मानती हूँ। या फिर किसी के काम के तारीफ ना करना किसी के निंदा के बराबर होता है आपके हिसाब से? निंदा के बराबर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ। आप उसको प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हैं, या इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, या इग्नोर कर रहे हैं, यही कह सकते हैं। तो इससे क्या असर पड़ता है इंडस्ट्री पे? पूरी यही industry असर पड़ता है कि फिर कोई आपकी इंडस्ट्री को आप रोते हो ना, यही तो रोना रोते हो हमेशा कि हमारी इंडस्ट्री को हमेशा पीछे रखा गया, भोजपुरी को लोग देखते ही नहीं है, हाँ। सी ग्रेड रखते हैं। क्यों रखते हैं भाई? इसी वजह से रखते हैं क्योंकि आप खुद अपने अलावा किसी और को देखना नहीं चाहते हो, नए चेहरे को लाना नहीं चाहते हो। हाँ। आप चाहते हो आप ही टिके रहो, आपके अलावा कोई दूसरा यहाँ दिखना नहीं चाहिए, एक ही जोड़ी जो है आपको दिखनी चाहिए, दर्शकों को भी दिखानी है आपको एक ही जोड़ी है। कोई दूसरी तीसरी जोड़ी लग जाए तो उसका जो उसके साथ था उसके पिछले वाले से लड़ाई हो जाएगी, ये तो कहानी है। तो इंडस्ट्री बढ़ेगी कहाँ? लड़ाई हो जाएगी इन द सेंस, नहीं समझाइए क्या लड़ाई हो जाएगी इसलिए कि देखिए क्या होता है कि आप अगर देखोगे कि कुछ हीरो हीरोइन है, मैं नाम नहीं लूँगी, आप खुद ही समझ जाओगे, ऑडियंस भी समझ जाएंगी, आपस में उनकी एक जोड़ी बनी रहती है। आप देखोगे काजल खेसारी पवन अक्षरा, हाँ बहुत है ऐसे, उनकी जोड़ी बनी रहती है। अगर चल रही है फिल्में लगातार चल रही हैं, अगर उस बीच में मानिए कि कोई और एक्ट्रेस है वो उनकी जो है हट गई है और दूसरी एक्ट्रेस आ गई है, तो पिछले वाले से खलबल मच जाएगी वहीं पे। ऐसा होता है? ऐसा होता है, क्यों होता है भगवान जाने, लेकिन इनके अंदर मुझे लगता है कि इनको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप ना ट्रांजिशन नहीं लाओगे हाँ। तब तक काम चलेगा नहीं। बिल्कुल। इस तरीके से अगर बॉलीवुड करने लग जाए ना, तो वो तो मुझे लगता है भोजपुरी से बहुत पीछे चले जाएंगे। और बॉलीवुड वाले हमेशा नए चीज़ों की खोज करते आज हैं। भी अभी कॉकटेल 2 आई है, शाहिद कपूर कितने कितने वेटरनरी एक्टर है, बहुत पुराने एक्टर है, 2003 से फिल्में कर रहे हैं, कृति सेनन अभी नई आई है, तब भी वो कॉम्बिनेशन करते रहते हैं। हमारे भोजपुरी वालों को गलत लगता। अच्छा एक चीज़ और, इसमें ऐसा होता है कि लड़के हीरो भले 40 साल के हो जाए, हीरोइन 22 साल की चाहिए होती है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भोजपुरी में अपने वैसे सब जगह होता है, लेकिन भोजपुरी में एक अलग ट्रेंड बना पड़ा है कि नहीं हीरोइन नहीं हो जानी चाहिए, हीरो भले वही सेम रहे। कच्ची कली इनको चाहिए होती है। हाँ, इनके गानों में भी आपने सुना होगा, बिल्कुल कच्ची कली, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या गाने बजते हैं इनकी लड़कियों को लेकर। तो इनके अंदर ये चाहे बूढ़े हो जाएं, हीरोइनें इनको चाहिए 20-21 साल की, 19 साल की भी चलेगी, सब चलेंगे इनको। लेकिन आप ये तो देखिए, हीरोइन को भी हीरो बदलने की ज़रूरत है, बिल्कुल, हीरो को भी हीरोइन बदलने की ज़रूरत है, ट्रांजिशन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप नए लोगों को मौका नहीं देंगे, नए कलाकारों को मौका नहीं देंगे, तो आपकी इंडस्ट्री जहाँ थी वहीं रहेगी, और हो सकता है उससे भी नीचे जाके नीचे गिर जाए। ठीक। आपने वो दौर देखा है भोजपुरी का जहाँ भोजपुरी सिनेमा हॉल में बड़े बड़े पर्दों पर रिलीज़ हुआ करती थी, और इस टाइम पे यूट्यूब पे रिलीज़ होती है। आपको क्या लगता है कि इसको सुधारने के लिए अगर मैं आपके हाथ में पावर दूँ, कोई भी 3 चेंजेस, तो आप क्या क्या करने चाहेंगे? देखिए, पहला चेंजेस तो मैं ये करूँगी, कंटेंट पे बड़ा ध्यान दूंगी, मैं बड़ा ध्यान दूंगी बिल्कुल, कि कुछ ऐसी गंदी चीज़ें मैं ना परोसूं जिससे कि समाज में गंदा मैसेज जाए, जो कि परोसी जाती है लगातार। कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, अभी मैं बात करती हूँ अनंजय रघुराज सर की, उनकी फिल्में जो हैं अच्छी आ रही हैं। और अभी एक फिल्म आ रही है पटना से पाकिस्तान 2, पटना से पाकिस्तान 2, केवट। हाँ केवट आ रही है। देखिए ये सब कितनी अच्छी फिल्म है, और उनका एक गाना भी था, मुझे लगता है कि उनका था प्रेम राय जी का ही शायद था, मरून कलर सड़िया, ठीक है, वो गाना देखिए, अच्छा गाना नहीं है वो? बिल्कुल, क्या उसमें फोड़ा कहीं दिख रहा है? अनंजय जी के अगर आप चैनल पे भी जाएंगे तो आपको कल्पना जी के अच्छे गाने मिलेंगे, लागे ना उंगैया पिया। हाँ, ये सपना उसमें सपना थी। जी ने किया है। हाँ। नए लड़कों को मौका दे रहे हैं यूनिवर्सल नितिन। हाँ ठीक तो है, ये उनकी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है सही हैं, ठीक है। कोविड के बाद अगर आप देखें तो थिएटर में फिल्में लगी ही कहाँ हैं, नहीं लगी है, लेकिन अब लगाने का जो हिम्मत है, जो जज्बा है, वो सर दिखा रहे हैं, अनंजय सर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उस फिल्म की बात भी करें तो पहला पार्ट भी बहुत अच्छा था, दूसरा मुझे लगता है वो भी अच्छा ही होगा। आपने जो क्वेश्चन पूछा था, एक बार फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन, कि भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी अच्छा तीन चीज़। पहला तो मैंने आपको बता दिया, कंटेंट आपके बहुत साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक है। और एक चीज़, ये जो करते हैं ना रंगबाजी वाला एल्बम बनाना, कंटेंट बनाना, गोली मार दे हैं, नशा में रहे नहीं, पता नहीं क्या क्या गाने होते हैं, और लड़कियों पे जो टिप्पणी करते हैं, लड़कियों के कैरेक्टर को जिस तरीके से ये डिफाइन करते हैं, इन चीज़ों पे इनकी तो रोक होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी किया है कि अगर ऐसे सिंगर नशे वाले या गोलीबाज वाले करते हैं, सिंगर या राइटर, तो उनके गाने बैन हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें सरकार को भी करनी चाहिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में होनी चाहिए। हाँ, कि भाई अगर इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं जिसमें नशा हो, रंगबाजी हो,
और बबुआन फलाना ढिमकाना क्या क्या गाने बजते जाति वाती के ऊपर, हाँ। ये सब नहीं बने। कंटिन्यू खेसारी जी अभी अहिर का दिमाग वो ऐसा लग रहा है अपनी कोर ऑडियंस छोड़ के। खेसारी जी का मैं फैन रहा हूँ कि सैया अरब गई लेना, आपने सुना है गाना? हाँ हाँ हाँ। वो उस टाइप के गाने गाया करते थे जिसके अंदर उन्हें सैया मतलब पूरे भोजपुरी के 14 करोड़ लोगों की सैया को कह दिया। आजकल वो गाना करते हैं अहिर के दिमाग 6 मिलियन व्यूज। अब कहाँ से आएगा 100 मिलियन व्यूज जब मैं आप वही तो कह रही टारगेटेड हूँ। ऑडियंस रखेंगे तो? हाँ, आप अहिरन को सुना रहे हैं हाँ, भाई, अहिर हम को। अहिर लोग हैं भाई। बिल्कुल। वो बबुआन को सुना रहे हैं, हम बबुआन है भाई। हाँ। हैं, हम ब्राह्मण है भाई। यही तो चल रहा है। तो इन चीज़ों पर सरकार को रोक लगानी रोक चाहिए। लगानी चाहिए, ठीक ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा मेरे ख्याल से लगता है कि हाँ, सरकार को थिएटर्स पे भी ध्यान देना चाहिए कि हर मतलब क्षेत्र के, हर राज्य के जो लोग होते हैं, जैसे टॉलीवुड की बात कर लूँ, बंगाल की बात कर लूँ, तो वो लोग क्या करते हैं, सरकार जो होता है वो अपने लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं, तो थिएटर पे वो फिल्में लगवा देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, चाहे हम मराठी की बात कर ले, चाहे हम यहाँ पे बंगाली इंडस्ट्री की बात कर ले, टॉलीवुड। सिंगर्स के थिएटर रिजर्व रहते हैं उनकी रीजनल लैंग्वेज के लिए। हाँ, और ऐसा भोजपुरी में भी होना चाहिए, बट एक शर्त पे, जब कंटेंट आपका साफ सुथरा हो तब। ठीक है, इसके लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी बेचारे परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको कई बार थिएटर मिलता भी नहीं है फिल्म लगाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको भी लॉस हो जाता है इन चीज़ों को लेकर। मैम कंटेंट की आपने बात करी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। जब आप रिव्यू करती थी, मैंने आपके बड़े चुलबुले अंदाज में रिव्यू देखा है कि सैया अरब गई लेना ऐसे करके, फिर आपने एक फिल्म का नाम लिया। तो वो जो फिल्में बना करती थी, जैसे कि देवरा बड़ा सतावे लाना, आपने रिव्यू किया था उसका, ठीक है, और आपने बड़ा अच्छा निरोवर रिक्शा वाला, मेहंदी लगा के रखना, इन सब का रिव्यू करा था। आजकल की जो फिल्में बन रही है वो एक तरह का कंटेंट हो गया है जो सिर्फ यूट्यूब पर रिलीज हो, या फिर उनके ट्रेलर ऐसे आते हैं कि घरों में देखे जाएं। इसको आप कैसे सुधारना चाहेंगी? आजकल की जो फिल्में बन रही हैं, एक दामाद की 5 सास का एक दामाद, ऐसी बन रही हैं, कॉर्पोरेट बहू, ऐसी फिल्में बन रही हैं, इनको आप कैसे देखती हैं? फीमेल ओरिएंटेड सिनेमा नहीं, सीरियल बन रहा है। पराग जी ने पॉडकास्ट में मेरे कहा था फीमेल ओरिएंटेड फिल्में बन रही हैं, इनको आप कैसे देखेंगे? ये तो सिनेमा हॉल में नहीं लग पाएंगी ना, इसके लिए क्या करना, गाइडलाइन जारी करना चाहिए? ये मुझे लगता है ना, गाइडलाइन की बात हम बाद में कर लेंगे। मुझे ये लगता है कि आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे चीज़ों पे? हाँ। आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। कोविड की बात करती हूँ, कोविड की वजह से फिल्में नहीं लगी थिएटर में, लोग OTT की तरफ शिफ्ट होने लगे। बिल्कुल। ठीक है, बॉलीवुड की फिल्में भी आप देखो कि OTT की तरफ शिफ्ट होने लगी। अमेजन है, ZEE5 है, बहुत सारे है, प्राइम है। तो आप कहीं ना कहीं, मैं मानती हूँ फिल्म मेकर्स की भी गलती है यहाँ पर। क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि आपकी चीज़ें भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा सकती थी, अमेजन पे या प्राइम पे, इस सब पे जा सकती थी, नेटफ्लिक्स पे? क्यों नहीं लगा? या तो आप अपने आप को उस स्तर का नहीं समझ रहे थे। हाँ, फिर आपने क्या शुरू किया? यूट्यूब पे खेलो, सास बहू, 5 ननद, 4 ननद, 5 बहू, यही सब करते रहते, बहू 3 ननद, बहू देवरानी जेठानी, यही सब चलता है इनका। बिफोर यही। मुझे लगता है कि अगर आप यूट्यूब पे भोजपुरी फिल्म सर्च करोगे ना, तो यही सब आएंगी। हाँ, 10-12 मिलियन में यही सब आएंगी। संजना पांडे, ये सब आजकल चल रही है, नई एक्ट्रेस आ गई है। तो यही है फेरबदल। 2 बहू रहेगी, 2 सास रहती है, पर इस तरीके से लोग करते हैं। 4 देवरानी, 2 जेठानी, ऐसी बातें होंगी, भाई की चीज़ें दिखाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको, ठीक है आप कर रहे हो, इज़ डिफरेंट थिंग, बट आपको अगर अच्छा करना है, अच्छा कंटेंट लाना है, तो प्लीज़ आप लोग OTT की तरफ शिफ्ट हो जाइए, अभी भी समय है। ताकि, और एक थिएटर में भी आप शुरू कीजिए। OTT से ऑडियंस थिएटर तक आ सकती है, यूट्यूब से लोग थिएटर तक नहीं आ सकते। अरे मोबाइल इतना आसान है ना, लेके बैठ जाओ, दिख रहा है तो क्यों कोई जाएगा थिएटर की तरफ उतना, है ना? लेकिन मुझे लगता है कि अपना लैंग्वेज है, तो प्लीज़ यार, मुझे लगता है कि थिएटर तक जाना बहुत ज़रूरी है ना? इन फिल्मों के, आपको पता है इन सब फिल्मों के लिए सब्सिडी मिलती है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप शूट करते हैं तो। हाँ, तो वही बता रही हूँ। इसी चक्कर में लोग पैसा कमाने, वो भी एक स्कैम हो गया है। मैंने जब एक पॉडकास्ट लिया तो मुझे पता लगा कि स्कैम टाइप का हो गया है। आप प्रोड्यूसर को दिखाओ कि मैं 10 करोड़ की फिल्म बन रही है, 3 करोड़ की बन रही है, आप खर्चा वाले 3 करोड़ करो, 7 करोड़ जेब में डालो, ये सब हो गया। चलिए, ये अच्छा बताया आपने कि भोजपुरी में ये 3 चीज़ें चेंज होनी चाहिए। एल्बम को लेके आपने जो कहा कि रंगबाजी वाला, आप एल्बम सुनती है नहीं सुनती है? छोड़ दिया सुनना, और लाइक है ही नहीं, सुनने लायक नहीं है। आपको क्या लगता है कि इतनी बुरी दुर्गति आपने भोजपुरी गानों पे, मतलब मैंने आपके जो बिजुरिया वाला कैरेक्टर देखा तो मैंने बड़ा मस्त, आप हर एक स्टार्टिंग में गाना गाती थी, अब आपने वो गाना ही छोड़ दिया है। तो आपको क्या लगता है क्या कमी आई है? म्यूजिक में कमी है, लिरिक्स में कमी है, या फिर दिखावटी इस तरह का हो गया है? दोनों में कमी है। ऑडियंस में भी कमी है, लिखने वालों में भी कमी है, गाने वालों में भी कमी है, सब कमी ही कमी है। कैसे दूर होगा ये? सोच से। लोगों को सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है, ऑडियंस को भी ज़रूरत है कि वो अच्छी चीज़ों को सराहें, प्यार दें, समझें। दूसरा, जो गाने लिखते हैं दिमाग को साफ करके लिखें। दिमाग में अश्लील चीज़ें चलाकर अगर गाने लिखेंगे,
ढोरी नाभि या चोली इनसे ऊपर उठे, इसके ऊपर भी चीज़ें हैं। अगर यही करना है तो फिर आपने तो, सच बोलूँ आज आपको, आप ही के पॉडकास्ट से बोलती हूँ, बॉलीवुड को सी ग्रेड फिल्मों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सी ग्रेड फिल्में अब भोजपुरी में मिल जाती हैं, तो क्यों करेंगे वो? सही बात है। सीधी सी बात है। तो अगर आपने अपनी मानसिकता चेंज नहीं की, वही चोरी ढोरी में रहेंगे, तो कभी ज़िंदगी में आपकी चीज़ें यहाँ ही रहेंगी, यहाँ कभी नहीं आएंगी। ये एक रीज़न है, इसलिए आप भोजपुरी में नहीं सुनती हैं आप? मैं नहीं सुनती, अब नहीं सुनती। कब से छोड़ दिया आपने सुनना? बहुत साल हो गए, अब नहीं सुनती। कोई एक का दुक्का गाना होगा जो कि साफ सुथरा होगा, कभी सुन लिया होगा मैंने, ठीक है, बस वही, उसके अलावा मैंने कभी। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा मैम। मैंने जब आपके पॉडकास्ट देखे तो मुझे एक बहुत बड़ी कमी है, खाली आप उसका थोड़ा बताइएगा उसके ऊपर, या तो ये पब्लिक का ओपिनियन होगा या आपका। आजकल ऐसा क्यों हो गया है कि पॉडकास्ट में लोग जाकर सिर्फ पवन खेसारी ये करने लगे हैं? हर पॉडकास्ट में आप पवन खेसारी के बारे में ही सुनेंगे, या फिर उनके बारे में ही बातें होती रहती हैं भोजपुरी में। और लोग भी तो काम कर रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं होती, या किसी के काम के बारे में बात नहीं होती। क्या ये चीज़ होनी चाहिए? भोजपुरी में पवन खेसारी के अलावा है कौन? जवाब दीजिए, आप मुझे दीजिए, है कौन? है तो हम कोई भी नहीं, लेकिन चलने वाला कौन है ये बताइए? जिनके नाम की चर्चा होते ही, या जिनके नाम की कोई अगर थंबनेल भी बन जाता है पवन खेसारी वर्सेस, तो क्लिक होते ही लाखों व्यूज आते हैं। बिल्कुल। और कोई है ऐसा नाम? ऐसे नाम तो हम नहीं है, अभी तक तो नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं। मनोज तिवारी जी की बात करें तो 5 साल में उनकी कोई फिल्म आई है? नहीं, वो अपने पॉलिटिकल चीज़ों में बिजी हैं। रवि किशन जी की फिल्म आई है? भोजपुरी में तो नहीं आई है, लेकिन वहाँ पे आ रही हाँ, है, हिंदी में। ठीक है, तो बचा कौन? पवन खेसारी। बिल्कुल। तो लोग करेंगे क्या? तो मैम मतलब लोग काम की बात नहीं करना, क्या ये सही है आपके हिसाब से? काम की बात, क्या अच्छा काम किया उन्होंने? नहीं, आप जवाब, क्या अच्छा काम किया है? अब ऐसे मैं बात करूं अरविंद अकेला कर लो जी, उन्होंने तो बेहतरीन काम कर ही रहे हैं। वो बेहतरीन काम पता है क्या करते हैं? कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हैं। हाँ। उनका बेहतरीन काम ये है। और इनका बेहतरीन काम क्या है मैं बताऊं? छीछा लेदर करना, ठीक है जी। तो ये क्या काम करते हैं अच्छा, जो इनको प्रोत्साहन मिले या इनके काम की चर्चा हो? बताइए, आप खुद मुझे बताइए आज, मुझे क्या काम ऐसा करते हैं? पवन खेसारी? हाँ बताइए। ये तो कंट्रोवर्सी कर रहे थे। इनके तो गाने के लेवल भी गिर गया है पहले से। तो बस, तो इसलिए पब्लिक की डिमांड होती है, या फिर लोग ही इस तरह की बात करते हैं? मैं आपसे ही जानना दोनों तरफ की चीज़ें हैं। दोनों तरफ। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। चलिए ठीक है मैम। अब मैम आपने कहा कंट्रोवर्सी करके, क्या भोजपुरी में बने रहने के लिए कंट्रोवर्सी बहुत जरूरी है? उनके लिए तो है। आप नॉर्मल आगे कुछ बोल के जाइए, लोग आपको नहीं देखेंगे। मैं नॉर्मल गई, हाय मैं स्मिता सिंह राजपूत हूँ, आज मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही, कोई नहीं देखेगा। आज पवन सिंह ने ये किया है, आज पवन सिंह ने ज्योति सिंह को ऐसे बोल दिया, ज्योति सिंह बहुत नाराज़ हैं, दुखी हैं, लोग फट से देखेंगे। फिर आज पवन सिंह और खेसारी के बीच होने वाली ये बहुत भयंकर लड़ाई, फट से लोग क्लिक करेंगे। कोई ये नहीं जानना चाहेगा स्मिता क्या की है, लोग ये जानना चाहेंगे कि हाँ खेसारी पवन की बात हो रही है, मतलब कुछ बात सुननी है, और हाँ गालियाँ तो पढ़नी है। अगर आपने पवन के खिलाफ बोला तो गाली नहीं, पवन के खिलाफ बोला तो पवन के फैंस आके गाली देंगे, खेसारी के बस बढ़ाई करके ताली मार के चले जाएंगे। और खेसारी के खिलाफ बोला तो खेसारी वाले। आपके पास सारा जवाब है। अब हम एक सवाल मेरे हिसाब से ये रहेगा मेन, क्योंकि हम भोजपुरी के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल ना सॉन्ग लॉन्च पार्टी हुई है, जो कि भोजपुरी में पहले नहीं हुआ करती थी। आप इनको कैसे देखते हैं? क्योंकि आजकल क्या हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको तो नहीं पता होगा। क्रिएटर्स हो गए हैं, आप मानिए चाहे ना मानिए, उनको ना मैसेज जाता है, मैं आपको ग्रुप दिखा दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। उस मैसेज में जाता है कि भाई इस गाने पे रील बनाओ, सारेगामा हम भोजपुरी वाले देते हैं, आदि शक्ति फिल्म्स देते हैं, ये सब देते हैं। और फिर उनकी एक लॉन्च पार्टी होती है। उन लॉन्च पार्टीज में खेसारी के साथ कौन नाच रहा है? तो भाई एक सड़क पे जो दिन भर सड़क पे नाचता था वो लड़का नाच रहा है। क्या इस तरह की चीज़ें इतने बड़े लेवल के स्टार जो बिग बॉस में जा चुके हैं, इतना बड़ा बड़ा काम कर चुके हैं, इन सब के साथ करना चाहिए व्यूज़ के लिए? आप ये इन चीज़ों को कैसे देखती हैं आप, जो भोजपुरी में आजकल हो रहा है सॉन्ग लॉन्च पार्टी के नाम पे? चलिए इसको मैं बड़ा आपको उदाहरण से समझाती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल प्लीज़। हम ना 3 तरीके का बर्थडे मनाते हैं। हाँ। एक होता है मंदिर जाते हैं, हाँ। पूजा करते हैं, प्रसाद खाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। एक होता है कि चलो कहीं किसी वृद्धाश्रम में चले गए, अनाथ आश्रम में चले गए, वहाँ हमने दान पुण्य कर लिया। और एक तीसरा जो होता है, हाईवे पे चले गए हम, गाड़ी खोला, डीजे बजाया, शैंपेन निकाला, शराब मतलब जो भी है ड्रिंक किया, और वहाँ केक काटा, चिल्लाना शुरू कर दिया। जो तीसरा वाला है ना, वो ये करते हैं। क्लियर? तो मैम ये सब करना चाहिए, इसको कैसे देखती हैं आप? मतलब ये तो मैंने बता दिया ये क्या कर रहे हैं। ये तरीका क्या है आप ये बताइए ना। मैं देखता हूँ एक आदमी जो अच्छे तरीके से खेसारी का फैन है, जो उनकी वेट करता है कि फिल्म का ट्रेलर आ गया, मैं सिनेमा में जाके देखूं। आप अगर आप इतना ही आपकी अच्छी फिल्म का ट्रेलर आया है, या
जाइए मंदिर में, सॉन्ग लॉन्च सॉन्ग का ही आया है तो मंदिर जाइए, पूजा पाठ कीजिए, उस चीज़ को अच्छे से लोगों तक जो है, जो इवेंट में आप पैसे खर्च करते हैं वो लोगों के ज़रूरतों में कीजिए आप, ना कि नचनिया नाच कर वहाँ पर आप छीछा लेदर कीजिए। वही जो तीसरा मैंने बोला ना आपको, पार्टी सेलिब्रेशन, हाईवे पे जाकर अपनी गाड़ी में तेज डीजे बजा दिया और खूब तेज नाचना शुरू कर दिया, चढ़ा भी लिया। तो उससे बेहतर है ना, लोग क्या करते हैं यहाँ पे इस वाले में, यही करते हैं, ड्रिंक किए रहते हैं, नशे में रहते हैं, कोई क्रिएटर आता है, एक ठुमका लगाता है, चल देता है, हो गया रील बन गया, दूसरी आपको लगता है जो वो क्रिएटर्स आते हैं वो कभी भी खेसारी पवन की फिल्म अगर सिनेमा हॉल में लगेगी पैसा खर्च करके जाएंगे देखने के लिए? नहीं जाएंगे ना। वो भी आपका यूज ही कर रहे एक तरीके से। हाँ, आते हैं, उनको रील मिल जाता है, अब फलाना उन्होंने रील डाल दिया कि आज हमने फलाने के साथ ये गाने पे किया, लोगों ने देख लिया, उनका काम बन गया, उनके फॉलोअर्स आ गए थोड़े। ऐसे वायरल होती हैं ये चीज़ें। अब तो मतलब मैं छोटों से तो उम्मीद कर सकता हूँ, बड़े बड़े लोग, पवन खेसारी जी को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं अंकुश राजा जी को नहीं देखता हूँ ये करते हुए। देखिए कि ये MLC बन चुके हैं पवन सिंह, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। आपका एक अलग रुतबा हो चुका है, आप एक अलग माननीय हो चुके हैं, सरकारी संगठन के अब माननीय व्यक्ति हो चुके हैं। हाँ, आपको थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। मैं, हो सकता है उनको मेरी बात बुरी लगे, उनके दर्शकों को भी लगे, उनके फैंस को भी लगे, लेकिन आपको इस पे कंट्रोल करना चाहिए। इस पे लोग तो ये कहेंगे वो अपने पीते हैं, अपने बाप का पीते हैं, आपको क्या अरे लगता है? बाप का पिए फलाना पिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप जिस पद पे है ना उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, वो बहुत मायने रखता है। वो ऐसे किसी को नहीं मिलता है, ये एक तरीके से आपको कार्यभार दिया जाता है कि आप अपनी जनता की सेवा कीजिएगा। अगर सेवा आप पी कर स्टेज पे नाच कर करते हैं ना तो सेवा नहीं होता। फिर वही बात हो गई कि लंगूर के हाथ में अंगूर भी दिए तो अंगूर को खाए भी ना, वो क्या करा, छीटा छीटी करना शुरू कर दे रहा है। हाँ, तो ये वही वाली बात है। बिल्कुल, ये सही बताया आपने कि आप मतलब आप पीजिए, बिल्कुल आपकी पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत लाइफ में क्या ओपिनियन हमारा। लेकिन 3 तरह के स्वास्थ्य होते हैं, एक होता है मानसिक स्वास्थ्य, एक होता है सामाजिक स्वास्थ्य, एक होता है व्यक्तिगत स्वास्थ्य। तो आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य सही है, आपका मानसिक स्वास्थ्य सही है, सामाजिक स्वास्थ्य भी सही रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी सोशल इमेज कैसी है वो हमारे हाथ में ही है। तो वही बात है ना कि आपको ये चीज़ खुद समझनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो ये आपने अच्छा बताया कि ये चीज़ सॉन्ग लॉन्च पार्टी बंद होनी चाहिए। दूसरा हो गया क्रिएटर्स का। पहले भी सॉन्ग भोजपुरी के सॉन्ग बनते थे, वल्गर ही बनते थे। फॉर एग्जांपल जाए दए जान इतना जगह पे जाता, ये गाना निरहुआ और अमरपाली जी का है, उतने गंदे तरीके से शूट नहीं हुआ। प्रॉपर एक अच्छे सूट में, अच्छे शेरवानी में निरहुआ और अमरपाली जी ने शूट किया। आजकल के क्रिएटर्स आ गई हैं, साड़ी ढोड़ी के एक बीता नीचे पहनकर इसके ऊपर रील बनाती हैं, वायरल कर देती हैं इस चीज़ों को। क्या इन क्रिएटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो भोजपुरी के पीछे ही पड़ी हुई है कि नहीं वल्गर गाना बनाएंगी, भोजपुरी सॉन्ग्स लगाएंगी? दिमाग में सेट है ना उनके आलोक जी। हाँ। कैसा करूंगी तभी होगा। और किसने सेट करवाया आप ही बताओ, इंडस्ट्री वालों ने ना। तो हाँ, बड़ी बड़ी जो आर्टिस्ट हैं, चाहे मैं सपना चौहान जी की बात करूं, चाहे इनसे बड़ी बड़ी आर्टिस्ट, ये भी रील बनाना शुरू कर देती है इन सब चीज़ों के पीछे। रील्स के पीछे का ट्रेंड बन गया है। क्या आपके हिसाब से किसी भी कलाकार को ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए जो आजकल के लोग कर रहे हैं? अच्छे ट्रेंड को क्यों नहीं फॉलो करते हैं आप? हाँ। अच्छी चीज़ों को क्यों नहीं फॉलो करते हैं? इसको थोड़ा एलैबोरेट करिए। नहीं, बुरी चीज़ों को क्यों फॉलो कर लेते हैं आप लोग? अच्छी चीज़ें भी तो आती है ना, उनको फॉलो कीजिए आप लोग। अच्छे गाने आते हैं, उस पर बनाइए वीडियो, अगर आपको इतना ही शौक है बनाने का। अब वो कोई छीछा लेदर कर रहा है, गंदे गाने आ रहे हैं, उस पर बना रहे, तो मुझे लगता है उनको भी अपनी मानसिकता चेंज करने की ज़रूरत है, जो ये बनाते हैं। ठीक है, अगर आप बदलाव करोगे तब खुद समाज बदलेगा, उनकी भी सोच बदलेगी। हर लोग ये भी कहते हैं कि ऑडियंस ये देखना चाहती है, कई बार मैंने सुना है ये चीज़। उनको आदत कौन लगाया है, उनको परकाया कौन है? आप ही लोग परकाए होंगे, तभी तो बैठ के देख रहे हैं वो। क्यों बैक टू बैक आप वही चीज़ देंगे तो कहाँ से काम चलेगा? हाँ, आप दे रहे ढोरी चोरी और 10 दिन बाद रिलीज कर रहे हैं, अरे साड़ी वाड़ी पहन के बढ़िया से एकदम बढ़िया, चल तुमको देखे थे हम ऐसे, तुम ऐसी लग रही हो। हैं, कभी सुना है आपने कि बॉलीवुड के हीरोइन पे या हीरो पे कोई ऑडियंस जो है गलत बात बोल रही हो? नहीं। कभी नहीं सुनेंगे चाहे आप। बिकनी क्यों ना पहने वो। हाँ, कभी नहीं बोलेगी, बिल्कुल। क्योंकि उनके ऑडियंस जो है पढ़े लिखे हैं। हाँ, और ये जो भोजपुरी के ऑडियंस है वो नीचे तबके के होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ढोली चोली दिखाया जाए तो उसी तबके के लोग देख रहे हैं। और सारे फिर कंटेंट वैसे ही है। हाँ। तो उनके कमेंट्स एक बार पढ़िए ना आप, औरत जात के लिए बहुत शर्म की बात हो जाएगी वहाँ पे। बिल्कुल। तो ये जो तो क्रिएटर्स के लिए क्या मैसेज है? आप एक बार लतेड़िए, मैं तो चाहता हूँ आप लतेड़ेंगे तो अच्छा लतेड़ेंगे। आप उन्हें बोलिए कि खराब करना है तो आप खराब करो, लेकिन कम से कम 10 में से 2 अच्छे गानों पर रील तो बनाओ। वो 10 के 10 गाने इतने वाहियात बनाती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, 3-3 मिलियन। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने द 50 शो देखा था? हाँ हाँ, द 50 शो के अंदर जो क्रिएटर्स आए थे या जो भी इन्फ्लुएंसर्स आए थे, उनके 1-1 मिलियन फॉलोअर्स थे। हमारे भोजपुरी में 6-6 मिलियन वालों को कोई नहीं पूछता है, बोलना तक नहीं आता है इन्हें। आप जब इनसे बात करेंगे, मैं तो पॉडकास्ट लिया 1-2 लोगों का,
जब आप पॉडकास्ट लेंगे तो उन्हें समझ नहीं आएगा हमारे सवाल क्या हैं। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कैमरे के सामने नाच नाच के 3-3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि करना क्या है आगे ज़िंदगी में। उनके पास ना एक प्रमोशंस है, ना एक कुछ है। मुझे लगता है ना कि आपने क्रिएटर्स की बात की है, तो क्रिएटर्स इसमें ना हर उम्र के हैं। हाँ, बच्चे की उम्र के भी हैं, मतलब छोटे छोटे उम्र के भी हैं, 16-17 साल की लड़कियां भी हैं, 19-20 भी हैं, हर एज ग्रुप के हैं। बिल्कुल। बच्चे प्लीज़ तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, जो बच्चे हो प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, लोग पढ़ाई छोड़ के बन रहे हैं। ये कर रहे हैं। और दूसरा, अगर इतना ही शौक है क्रिएटर बनने का, चीज़ें करने का, तो कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए जो समाज में अच्छा मैसेज जाए। लोग आपको ढूंढ के बुलाएंगे अपने पास, खुद ही ढूंढेंगे कि ये कौन लड़की है या लड़का है या क्रिएटर है जो इतना अच्छा काम कर रहा है। अगर फूहड़पना करोगे तो फूहड़पना में ही लोग तुम्हें देखते रह जाएंगे हमेशा की तरह, और लास्ट में अगर तुम अच्छी चीज़ ला के दोगे तो लोग विश्वास भी नहीं करेंगे और फिर तुमको फिर वो वैल्यू भी नहीं मिलेगी। तो बेटर है कि आप एक अच्छे से अच्छी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अच्छा कंटेंट क्रिएट कीजिए, अच्छे गानों पर रील बनाइए, अच्छे लोगों तक मैसेज पहुँचाइए। यही मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी, बाकी ये आपकी मर्ज़ी है। एक सवाल और था कि पब्लिक अपीयरेंस ज़्यादा करने से, स्टेज शो वगैरह करने से क्या असर पड़ता है एक स्टार की इमेज पे? आजकल स्टेज शोज वगैरह होते हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं बताना चाहूँगा कि मैम का स्टेज शो आप जब देखेंगे 2019 की बात है, 18 की, मैं तब जाया करता था मैम सेक्टर 12-22 में, जब स्टेज शो हुआ करते थे, निरहुआ खेसारी को देखने जाया करता था। अब तो पब्लिक भी नहीं इकट्ठा होती, वो लोग तो आते नहीं है, उस टाइम आते करते। आपने कितनी भीड़ देखी है, थोड़ा बताइए कि आजकल के स्टेज शो में जो ये नाचने वाली हो गई है इनके साथ और उस टाइम के स्टेज शो में क्या अंतर है और कितना स्टेज शो करना चाहिए एक स्टार को? स्टेज शो की बात करूँ तो जिस टाइम मैं वहाँ पे एक्टिव थी उस समय नाचनिया वाला ज़्यादा था, ऐसा नहीं कि नहीं था, था उस समय भी, ठीक है। लेकिन इस समय मैं देख रही हूँ, उस देखिए ये जो कुर्सी तोड़ चलता है ना, हाँ हर स्टेज शो का कुर्सी तोड़ना, चिल्लाना, गाली गलौज करना, फिर टंकी पे चढ़ जाना देखने के लिए, ये आपने देखा होगा। तो और यही चीज़ अगर आप बॉलीवुड की तरफ देखोगे या बाकी इंडस्ट्री की तरफ देखोगे तो ये चीज़ें नहीं हैं। तो ये गवर्पन कहते हैं इसे, ठीक है, ये गवर्पन ही होता है अगर आप चीज़ों को संभालते हुए नहीं चलते हैं। एक स्टेज शो करना चाहिए, हर स्टार को करना चाहिए, ये गलत नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि स्टार बोले कि वो मेरे दर्शकों का प्यार है, बोलते हैं लोग प्यार है लोग, हाँ। अगर ये कूटा कुटी अगर मारने पीटने पे आ जाए मुंह पे तो आप बोल देंगे प्यार है, जब चोट लग जाएगी तब आप क्या बोलिएगा ये प्यार है। और अब बोल रहे हो कि नाच वाली बातें, देखिए जब कोई देखने आता है स्टेज शो ना, कई बार लोग परिवार के साथ भी आ जाते हैं, हाँ, है ना, परिवार के साथ भी आते हैं, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, हर तरह के लोग वहाँ होते हैं। तो स्टेज शो को फूहड़ मत बनाइए, साफ सुथरा रखिए। अब वहीं पे खड़े होके हक कर रहे हैं, एक दूसरे का पसीना पोंछ रहे हैं, है ना, फिर जता रहे हैं कि हम लोग बहुत प्यार में थे, अब प्यार में नहीं हैं, है ना, बहुत सी चीजें होती है, आप देखते ही होंगे। नाजायज साली कह देते हैं कोई किसी कुछ को, भी बोलते हैं, अरे आई लव यू, हाँ। आई लव यू तो ऐसे है कि वहाँ फेंका रहता है, हाँ। अरे आई लव यू, जो कि पहले नहीं होती थी, पहले मर्यादा में होती थी। हाँ। अब तो अव्वल दर्जे की चीज़ें हो रही हैं जो आपके भी सोच से परे है और हमारी सोच से भी परे है। तो बेटर है कि मुझे लगता है कि इनको अभी सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो क्या मैं अगर इस चीज़ को ऐसे पूछूं, क्या ज़्यादा पब्लिक अपीयरेंस करने से किसी भी स्टार का ओहदा जो है वो गिरता है पब्लिक में? ज़्यादा पब्लिक अपीयरेंस करने से, लगातार आप पब्लिक अपीयरेंस ही कर रहे हैं, लगातार नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ का एक लिमिट होता है। मुझे लगता है कोई भी जगह ज़्यादा करोगे, कहते हैं अगर भर थाली खाना दे दे हम और खाना में कुछ बढ़िया चीज़ दे दे हम, तो एक बार तो खा ले, दोबारा खाए के मन ना करी। अगर तनी तनी दे हम, तो मन करी कि हाँ हमके और द, बिल्कुल। तो ये सब चीजें मतलब होती हैं। अब पवन सिंह जी का मैं स्टेज शो देखता हूँ या खिलाड़ी जी का, तो वो स्टेज पे ही वो सब चीजें कर देते हैं जो 3 घंटे की फिल्म में हमें देखने को मिलता था पहले। तो कोई क्यों जाएगा फिल्म देखने? कोई फिल्म देखने क्यों जाएगा? मेरा ये मानना है। जब उनको सब वहीं दिख रहा है, रोमांस भी दिख रहा है, लड़ भी ले रहे हो, पसीना भी पोंछ ले रहे हो, गरिया भी दे रहे हो, फिर पिछला कहानी बता दे रहे हो। तो अगर हमको सब कुछ रोमांस भी मिल रहा है वहाँ पे, हॉट सॉन्ग तो आप कर ही देते हो वहाँ पे, है ना, तो वो एक आइटम सॉन्ग वहाँ हो ही गया आपका, तो फिर कोई क्यों जाएगा फिल्म देखने? और ऑन द अदर हैंड प्रमोद प्रेमी जी जानती हैं आप? हाँ जानती हूँ। प्रमोद प्रेमी जी तो ऐसी ऐसी हरकतें कर देते हैं जो एक वैवाहिक आदमी नहीं कर सकता है स्टेज पे। तो ऐसी चीज़ें से बचनी चाहिए आपके हिसाब से लोगों को? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है आलोक जी कि ये जब करके जाते होंगे स्टेज शो तो घर पे अपनी बीवी बच्चों को क्या मुँह दिखाते होंगे? जो वीडियो वायरल होती होंगी लोग देखते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पति कहाँ गए हैं या हमारे भैया कहाँ गए हैं, और देखे कि भैया हमारे खड़े होकर वहाँ पर एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, तो भाई वो थोड़ा सा है। ठीक, ये अच्छा बताया आपने, ये चीज़ें थोड़ी कम करनी चाहिए, ठीक है। अब हम एक बड़ा सवाल आपसे, जब आप बिजुरिया का अपीयरेंस करती थी और जब आप रिव्यू करती थी तब फिल्में बनती थी मल्टी स्टारर, जैसे कि 3-3 स्टार। फॉर एग्जांपल देवरा बड़ा सतावेला में रवि किशन जी थे और प्रदीप और चिंटू पांडे जी थे।
फ्यूजन होता था नए स्टार्स का बड़े स्टार्स के साथ। आजकल ये चीज़ें गायब हो गई हैं। सिंगल स्टार फिल्म बनती है, पूरे कैमरा का फोकस या पूरी कहानी का फोकस एक ही स्टार पर रहता है, पोस्टर पे भी एक ही आदमी दिखता है और लोग नहीं दिखते हैं। इस चीज़ को कैसे देखती हैं आप? ये परिवर्तन जो हुआ, आपने इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई, मैंने देखा बिजुरिया में आप कहती थी कि अब पहले की तरह फिल्में नहीं बनती हैं। इस चीज़ों ने किस तरह प्रभावित किया लोगों को? मल्टी स्टारर फिल्मों की जगह सिंगल स्टार फिल्म बनने जो लगी। इसमें फिल्म मेकर की भी गलती है, ऑडियंस की भी गलती है, दोनों गलती है। कैसे? फिल्म मेकर की गलती कैसे है कि आपको क्यों लगता है कि वही एक स्टार है जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा? क्यों लगता है ये? ऐसा लगता है फिल्म मेकर्स को? लगता है, बिल्कुल लगता है। जैसे क्या लगता है फिल्म मेकर्स को? कि लगातार मानिए फलाने की फिल्म आई है, हिट हो रही है, पैसा मिल रहा है उनको पैसा, तो उनके दिमाग में ये हो जाता है कि भाई इन्हीं की फिल्में चल रही हैं तो इन्हीं को बार बार लेते रहते हैं। अब एक चीज़ बताइए, अगर क्रिकेट की बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ये मान लिया जाता कि सुनील गावस्कर के बाद कोई दूसरा सुनील गावस्कर नहीं आता, सचिन आए नहीं, सचिन के बाद ये मान लेते कि भारत को दूसरा जो है सचिन नहीं मिलेगा, विराट कोहली नहीं आए। अब विराट कोहली के बाद अगर ये मान ले कि विराट कोहली के बाद कि आप देखेंगे ये वैभव सूर्यवंशी, क्या ये नहीं है? तो हर किसी एक के जाने के बाद दूसरा दो आते हैं भाई। हाँ। तो इस चीज़ को आपको मानने की आवश्यकता है कि ज़रूरी नहीं है कि फलाने चल रहे हैं तो यही चलेंगे, ये जो इनके पीछे खड़े हैं वो नहीं दिख सकते हैं, या इन्हीं पे जो है पैसे मिलेंगे हमको वापस। पीछे खड़े वाले इस पे तो और लोग डाउट करते हैं। लोग मतलब मैंने देखा है कि लोग साइड कैरेक्टर्स को बिल्कुल ही इस्तेमाल करना बंद कर दिया। क्यों भाई? साउथ के लोग साइड कैरेक्टर्स को इतना बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, एक छोटा सा रोल करने वाला इंसान लास्ट में कल्प्रिट निकलता है। मैं अब एक चीज़ बताइए, मैं अगर मूवी देखता हूँ हाँ, उसके अंदर यही होता है। बॉलीवुड की भी कई फिल्में हैं, अगर हम बात करेंगे जैसे राजपाल यादव जी की बात करेंगे, हाँ। हम अक्सर साइड रोल ही करते हैं, फिर भी वो नज़र में है, बिल्कुल लोग पसंद करते हैं, हाईलाइटेड है। हाँ। बॉलीवुड वालों ने कभी बाइस्ड वाली हरकतें नहीं की हैं अपने मतलब स्टार्स के साथ, को स्टार्स के साथ कभी नहीं की है, लेकिन भोजपुरी में ये होता है। क्या सीन भी कट हो जाते हैं जानबूझ के कि मेरे से अच्छा एक्टिंग कर दिया इसने, सीन कट कर दो, ज़्यादा इमोशनल हो गया, ऐसा होता है? सुना तो मैंने भी है। सुना है आपने? मैंने सुना है। मैं अगर आपको मैं बताऊं तो आपके बारे में तो बहुत चर्चा हुई थी जब संघर्ष के टाइम पे आप आने वाली थी कि अस्मिता सिंह जी ये रोल करेंगी। मुझे कहा गया था, उनकी बेटी का रोल मुझे दिया गया था, स्टार्टिंग का जो रोल था ना, आईएएस जो उनकी बेटी क्या कुछ बनी थी, मुझे लगता है कुछ कलेक्टर बनी थी, कुछ ऐसा था, कुछ रोल याद नहीं आ रहा मुझे, उनकी बेटी का रोल मुझे दिया गया था। ठीक ठीक। तो क्या कहते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं, रोल कट जाते हैं। हाँ ठीक है, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्यों करना है? हर कोई अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि सीन काटने की आवश्यकता है। और एक चीज़ मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बोल देती हूँ, अगर आपको अपने पे विश्वास है ना कि यू आर द बेस्ट, तो आप बेस्ट हो, ठीक है? किसी दूसरे या तीसरे को साइडलाइन करके आप बेस्ट नहीं हो। और जो ये सिलसिला है कि सीन कट जाता है, इसके बाद मैम थोड़ा धमकी भी आती है। क्या ऐसा होता है मैम कि अगर आप किसी स्टार के बारे में कुछ बोल दें तो वो स्टार डायरेक्टली आपको फ़ोन तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके बारे में जाके 10 जगह पे 10 बातें और बोल देंगे? क्या रे? नहीं, मैं बताती हूँ, सपना जी के पॉडकास्ट के पहले की बात है, ये पॉडकास्ट हो चुका था शूट, उस विषय में हमारी कोई चर्चा किसी से रिलीज नहीं हुआ था, तो चर्चा ही नहीं थी। ठीक। तो उसके कुछ दिन पहले, ये मुझे लगता है 1 महीने या 1.25 महीने की बात होगी, मेरी एक अच्छे स्टार से बात हुई थी। ट्रेनिंग स्टार है वो, काफ़ी लोग जानते भी हैं, नाम नहीं रिवील करूँगी यहाँ पे, कुछ चीज़ें पर्सनल भी होती हैं। उनसे बात हुई थी, नॉर्मली हमने बात की थी, बहुत नॉर्मल बात, कि हाँ कैसे हो, क्या हाल चाल है, बहुत दिन हो गया, इंडस्ट्री से आउट चल रही हो, ये वो बातें हुई। तो पॉडकास्ट की बात हुई तो उन्होंने कहा, देखिए जैसे क्या होता है कि हम लोग भी गेस्ट से बात करते हैं, लाइन अप करते हैं चीज़ें, हाँ, तो हम उनसे भी बात हो रही थी कि आइएगा तो पॉडकास्ट करेंगे, इस तरह की बातें चल रही थी। उन्होंने क्या जवाब दिया मुझे, ना बाबा ना, हम कोनो पॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ना करम, काहे कि हमको पॉडकास्ट करे से बहुत डर लगेला, विवाद हो जाला। हमें चले कोई बात नहीं, हमने बात को वहीं ख़त्म किया, नॉर्मल हम लोग बात में आ गए, अपने नॉर्मल हाय हेलो वाली जो बातें होती है, हाल चाल वाली। जैसे ही मैंने सपना का पॉडकास्ट रिलीज़ किया, सपना जी का पॉडकास्ट मैंने रिलीज़ किया, उसी के 2 दिन बाद देख रही हूँ कि वही जो स्टार हैं किसी नए चैनल पे जाके पॉडकास्ट दिया है, और उस पूरे चैनल पे जो बात हो रही है पॉडकास्ट की, वो सपना चौहान वाले पॉडकास्ट की डायरेक्टली घूम के बात हो रही है। क्योंकि देखिए नाम तो लेते नहीं है लोग, है ना, तो घुमा घुमा के वही बात हो रही है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि आपने मुझे 2 दिन पहले कहा, कुछ हफ्ते पहले ही कहा था, 1 हफ्ते पहले ही, कि भाई मैं नहीं दूंगा। तो ऐसा क्या हो गया आपके साथ कि आपको देने के लिए आप मजबूर हो गए? और वो उसका क्या कहते हैं, उसका रिवर्स भी दे दिया आपने, जो सपना जी वाला था उसका रिवर्स ही रिवर्स किया दे दिया उसका रिवर्स पॉडकास्ट। लिटरली सबको पता चल रहा है कि आपने क्या देखा और क्या बोला है, ठीक है?
घुमा फिर के हमें भी पता चल रहा है कि आप किस पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं और किस चीज़ टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे खटक गई कि आपके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था एक टाइम पे, ठीक है, हमने साथ में काम भी किया, सब कुछ है। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने मुझे हालांकि ना नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ये मेरे सामने बताया कि मैं कर ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो फिर ऐसा क्या हुआ 2 दिन के बाद कि आप अचानक से पॉडकास्ट देने लग गए। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि कभी फ्यूचर में मैं उनके साथ पॉडकास्ट करूँगी तो मैं पूछूंगी भी। ठीक, अब ये अच्छा बताया आपने, पॉडकास्ट पे आया और सपना जी वाले पॉडकास्ट से मुझे याद आया, भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियां काम मांगने के रिलेशनशिप में आ जाती हैं, क्या ये सच्चाई है? क्या सॉरी, काम मांगने के लिए रिलेशनशिप में रहती हैं किसी के साथ, मतलब जैसे मैं अब आपको 4-5 एग्जांपल देता हूँ। हाँ। नीलकमल जी सृष्टि उत्तराखंडी रिलेशनशिप में थे, बैक टू बैक लगातार एल्बम्स कर रहे थे। आपको नहीं पता होगा, मुझे लग रहा है कि आपको नहीं पता, आपको इतना अंदर की बात। धनंजय धड़कन जी और काजल कश्यप, ये 2 एक्ट्रेस और एक सिंगर है, ये रिलेशनशिप ये में थे। नीलकमल जी का तो मैं जानती थी, ये जो अभी बता रहे हो ना वो मुझे नहीं पता है। तो ऐसा होता है और लोग इस चीज़ को कहते हैं कि अरे वो तो हमारा संगे रहले। कोई अगर पूछे उस एक्ट्रेस के बारे में तो लोग उसके काम की कदर नहीं करते कि मैंने जितना अच्छा गाया है उतना अच्छा उसने नाचा है तब जाके गाना हिट हुआ है। नहीं, लोग कहते हैं कि अरे वो हीरोइन, उन्हीं की बुराई लोग अपने साथ रहने वाले की, जिससे लोग प्यार करते हैं, उसकी बुराई करने लगते हैं। क्या लड़कियां यहाँ पर तेज होती हैं या फिर लड़के ज़्यादा चालाक बन जाते हैं? दोनों ही तेज होते हैं। थोड़ा इसको एक हाथ से ले एक हाथ से दे, ये पहले भी चलता आया है। हाँ, ये दोनों तरफा चीज़ें हैं। इंदु सोनाल जी के जब मैंने पॉडकास्ट किया तब बताती थी इंदु सोनाल जी की रानी चटर्जी जी से मिलने आते थे मनोज तिवारी जी टी सीरीज के फार्म हाउस में मुंबई में। आज के टाइम में ये दोनों कट्टर दुश्मन हैं, तो आप इसको कैसे देखती हैं? ये चीज़ क्या होती है? देखिए होता क्या है ना, मुझे ये लगता है, जो मैं रही हूँ, जो चीज़ों को मैंने समझा है वो यही है कि अगर आप किसी भी हीरो या हीरोइन को साथ साथ बार बार देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं लिंकअप की खबरें फैल जाती हैं। हाँ, पक्का रिलेशनशिप में बढ़न जा, साथे बढ़न जा, तो हो ही कुछ कांड लोग के। लेकिन आपने जो बोला है ना ये कि ये लोग तारीफ नहीं करते हैं, उनकी वजह से चीज़ें होती हैं, यूज़ कर रहे होते हैं वही दूसरे को। हाँ, इसके ऊपर थोड़ा इलेबोरेट करिए। हाँ, ये क्यों ये चीज़ें, यही तो कमी है ना भोजपुरी में, क्यों ये एक दूसरे को ही बर्बाद करने पे तुले रहते हैं। तो काम के लिए ही साथ रहते हैं या फिर कुछ शर्तें होती है कि तुम मेरे साथ करोगे तो किसी और के साथ नहीं करोगे? ये भी है। ये बात मैंने, हालांकि मुझे याद है लास्ट पॉडकास्ट सपना जी के साथ जब मेरा हुआ था तो उन्होंने बोला था ये कि ये चीज़ें हैं कि अगर तुम मेरे साथ करोगी तो तुम उनके साथ नहीं करोगी, और उनके साथ करोगी तो फिर उनके साथ नहीं करोगी। तो मतलब इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ा दुख जो है ना, मुझे लगता है यही है डाउनफॉल होने का, कि ये अपने जो को स्टार है उसको आज़ाद नहीं छोड़ते हैं। हाँ, मुझे लगता है उसको फ्रीडम ही नहीं देते हैं कि तुम कहीं और जाओ काम करो। एक कलाकार जो है बंद के कभी नहीं रह सकता है, ठीक है, उसको आप घुटन में रखोगे फिर वो डरा सहमा रहेगा हमेशा, इसलिए क्योंकि आपने उसको उस तरीके से बना दिया होगा। और फिर पब्लिक उब जाती है एक तरह की जोड़ी देख देख के। पता पब्लिक को भी है, फिर लास्ट में वो भी खबर बनाते हैं फलाने के साथ फलाने की जोड़ी हिट हो रही है, इन दोनों का रिलेशन चल रहा है, 2 साल बाद शादी करेंगे, इनके बच्चे हों, यही तो करती है पब्लिक भी। फिर शादी तो बहुत कम होती है इस तरह, शादी तो होती नहीं है। आप मुझे बताइए ना, गिन पे हाथ रख के कितनी होती है, गिन के बताइए, हुई है अब तक? नहीं, यश जी की हुई थी, वो भी अलग हो गए थे, फिर सेपरेशन हो गया था। लेकिन क्या कहते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं इंडस्ट्री में, लोग प्यार को जरिया बनाते हैं काम करने का। क्या ये चीज़ें होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, रुकनी चाहिए? इसके ऊपर क्या दे देंगी आप? तो अंदर से रही हैं इंडस्ट्री, आपको सब पता है, मुझे पता है कि आपको सब पता होगा, आप बता नहीं रही हैं ऑन कैमरा, लेकिन आपको सब पता होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं आएगा किसी का फ़ोन इस पॉडकास्ट के बाद, जब भी रिलीज होगा आपको जरूर आएगा अगर आपने किसी का नाम ले लिया तो। कोई बात नहीं, मैं डरती कभी नहीं हूँ। हाँ। ना मैं पहले डरी थी ना मैं अब डरी हूँ, बात जो सच है सो सच है। तो अगर आपको कभी ऑफर आता कि हमारा संगे रहो, हम तारा के हीरोइन बना दे, आप अरे accept भैया, करते? हम हाथ जोड़ते नहीं, नाम का हीरोइन कभी ना वो समय बने के रहे ना अभी बने के बाद, हम पत्रकार बनी, हम ये ठीक बनी। आजकल की लड़कियों का ऑफर आता है तो कि लड़कियां मान जाती हैं? अब डिपेंड करता है, किसी का शौक होगा, कोई करना चाहती होंगी तो मान जाएंगी, जिनको नहीं होगा जैसे मेरी तरह नहीं मानेंगी। ठीक है, चलिए, ये अच्छा बताया आपने इतना। अब मैं आपको एक गेम खिलाता हूँ, उसके बाद हम पॉडकास्ट में आगे बढ़ेंगे। इस गेम का नाम है क्यूट एंड क्रिंज। क्या क्यूट होता है, क्या क्रिंज, आप बताइएगा, ठीक है? लाइव शो या पॉडकास्ट शो, आपके लिए क्या बेस्ट है? मेरे पॉडकास्ट। पॉडकास्ट, ठीक है। न्यूज़ रीडिंग या फिर पॉडकास्ट? दोनों ही प्रिय है हालांकि, लेकिन पॉडकास्ट, बिकॉज मैं वही कर रही हूँ। ठीक है। स्क्रिप्टेड शो या फिर अनस्क्रिप्टेड टॉक? अनस्क्रिप्टेड। अनस्क्रिप्टेड टॉक, ठीक है। वायरल रील या एक्सक्लूसिव इंटरव्यू? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जो किसी के पास ना हो। ठीक है। फील्ड रिपोर्टिंग या स्टूडियो एंकरिंग? स्टूडियो एंकरिंग। ठीक है। सीरियस न्यूज़ या एंटरटेनमेंट न्यूज़? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, ठीक है। एस्ट्रो टॉक या फिर पॉलिटिकल? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल, ठीक है। नेशनल न्यूज़ या लोकल न्यूज़? लोकल। लोकल न्यूज़, ठीक है। टी या कॉफ़ी? टी।
ठीक है। इंस्टाग्राम या यूट्यूब? यूट्यूब। यूट्यूब। अर्ली मॉर्निंग शो या लेट नाइट शो? लेट नाइट। लेट नाइट, ठीक है। सूट सलवार या फिर साड़ी विद ब्लाउज? साड़ी विद ब्लाउज। साड़ी विद ब्लाउज, ठीक है। क्या कहते हैं उस लड़कियों को जो पहनती है वन पीस? हाँ सॉरी, वन पीस लुक या फिर कैजुअल लुक? कैजुअल। कैजुअल, ठीक है। बॉलीवुड गॉसिप या फिर पॉलिटिकल डिबेट? पॉलिटिकल डिबेट। पॉलिटिकल डिबेट। सेलिब्रिटी इंटरव्यू या फिर पॉलिटिकल इंटरव्यू? पॉलिटिकल इंटरव्यू। पॉलिटिकल इंटरव्यू। बिहार या मुंबई? बिहार। बिहार, ठीक है। स्क्रिप्ट या स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, ठीक है। फील्ड रिपोर्टिंग या फिर ये तो हो चुका है, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस थी। ये एक हम क्यूट एंड क्लीन सेगमेंट खिलाते हैं, ठीक है मैम। अब ना क्योंकि आपने भोजपुरी को बहुत रिव्यू किया है, भोजपुरी की कोई भी ऐसी 5 फिल्में जो आपने रिव्यूज़ करी हैं जिनको आपको लगता है कि आज के दौर के लोगों को देखना चाहिए था कि कितना बड़ा सिनेमा बनता था? पहला नदिया के पार। नदिया के पार, ठीक गंगा मैया तो ये पियरी चढ़ी वो। ठीक है। विदेशिया। विदेशिया। और ये 3 ये हो गए। और मुझे लगता आप है रिव्यूज़ करती थी तब तो आप ट्रेलर देखती थी बहुत अच्छी अच्छी। हाँ, बहुत बहुत देखा देवरा करती बड़ा सतावे का आपका रिव्यू मैंने देखा है, बड़ा ही गजब रिव्यू किया था कि भौजी की ढोड़ी करके ऐसे आपने कुछ स्टार्टिंग किया था, लास्ट में जाके उसका रिव्यू किया था। आपने चीज नोटिस किया होगा, जो भी मैं फिल्म का रिव्यू करती थी ट्रेलर का, तो उसी पर्टिकुलर हीरो का ही गाना गाती थी मैं, हाँ, है ना? ये चीज़ वही मैं कह रहा हूँ। तो हाँ, तो उसके वैसा कुछ बताइए, वैसी फिल्में जो फ्लॉप रही हैं उस टाइम पे लेकिन म्यूजिकल हिट थी। मैं अगर बात करूँ इन 3 फिल्मों का नाम लिया जो आज की जनरेशन को देखनी चाहिए कि हमारी भोजपुरी एक्चुअल में है क्या, उसके लिए मैं ये बता तो रही हूँ। थोड़ी कल्चरल भी हो गई, लेकिन मैं बताऊँ तो मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, ट्रक ड्राइवर मुझे अच्छी लगी। देवड़ा बड़ा पटना से सतावे, पाकिस्तान देख ले। पटना से पाकिस्तान 2 देखने जरूर जाए। टू देख मेहंदी ले। लगा के रखना देख ले। मेहंदी लगा के संघर्ष देख रखना, ले। ठीक है। फिर मैं सहरा बांध के आऊंगा देख ले। और ये बंधन सब देख आपने ले। देखी है? यस, हाँ। बंधन देख ले। ठीक है। हुकूमत देख ले। निरोवर रिक्शा वाला। हाँ, निरहुआ रिक्शा वाला देख ले। निरहुआ चल लंदन देख ले। बहुत सारी फिल्में हैं। इन सब फिल्मों का म्यूजिक जो था वो वर्ल्ड क्लास था, आज भी लोग सुनते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या ऐसा म्यूजिक आगे बन पाएगा? अगर ये चलन रहा तो नहीं। नहीं। भोजपुरी के कोई भी ऐसे 3 कलाकार जो कि जिनको आपको लगता है कि और प्रोत्साहन मिलना चाहिए, वो अच्छा काम कर सकते हैं आज के दौर में? कोई भी नहीं? अंकुश राजा जी, अरविंद अकेला कर लो, इनमें से कोई भी नहीं? नहीं, अच्छे कलाकार है, नो डाउट, लेकिन अगर आप बात करते हैं कि प्रोत्साहन का, मेरे ख्याल से आप एल्बम में बहुत एक्टिव नहीं रहती हैं, आप नहीं देखती हैं एल्बम में क्या हो रहा है। नहीं, बिकॉज मैं बहुत सी चीज़ों को करती हूँ, अलग अलग पॉलिटिकल चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, उन पे रिसर्च करती रहती थोड़ा हूँ। बताइए ना, पॉडकास्ट कैसे होता है आपका पॉडकास्ट? आप स्क्रिप्ट मतलब आप खुद क्वेश्चंस निकालती हैं या फिर कोई देता है आपको पूछने नहीं, मैं के लिए? रिसर्च करती हूँ। आप रिसर्च करती मैं हैं? अपना काम खुद करती हूँ, थोड़ा बताइए इस बारे में। क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ है, बड़ी ललक है इस चीज़ की। अगर सामने वाले के गेस्ट, अगर मैंने बात हुई है, करना है उनका, तो पहले तो मैं उनकी हर एक चीज़ को देखूंगी, उनके पहले की चीज़ों को, उनकी पहले की वीडियोस को देखती हूँ कि उन्होंने कहाँ कहाँ क्या चीज़ें बोली हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ मैं ना लूँ। ठीक है, ये एक चीज़ हो गया, क्योंकि मुझे लगता है हर बात एक ही जगह बोलने का क्या मतलब है। वो एक हो गया। रिसर्च करती हूँ दिन से ले, मेरा रिसर्च जो है, मैं रिसर्च में कम से कम 3 दिन देती हूँ। 3 दिन समय रहता है, पूरे दिन में देती हूँ समय। बेबी मेरा छोटा है तो थोड़ा उसको भी देखना होता है, तो उस तरीके से मैं करती हूँ। और दूसरा, मैं सामने वाले गेस्ट से जो है थोड़ा बातचीत भी करती हूँ, ताकि हो सकता है कि जो मैंने रिसर्च किया वो तो बुक ही लैंग्वेज हो गया ना, हो सकता है कि वो अपने बारे में कुछ अलग बताएं, तो उनसे भी हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और मैंने बड़ी अच्छी नोटिस किया आपके बारे में, आप थोड़ी धार्मिक भी हैं, एक स्पिरिचुअल हूँ। और मैंने एक चीज़ थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा ही, इतनी बिजी होने के बाद भी आप हर तीज पर्व के लिए अपने घर में टाइम निकाल लेते हैं। ये मैंने आपका इंस्टाग्राम पढ़ते समय देखा कि आप अपने बेबी के साथ, आप शायद तीज का व्रत भी रखती हैं, छठ पूजा भी करती हैं। सब करती हूँ मैं, सब करती तो हूँ। इंसान को धार्मिक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। थोड़ा बताइए धार्मिक अगर आप होने के सनातनी फायदे। है तो धार्मिक तो होना ही चाहिए आपको। और मुझे लगता है कि धर्म से जुड़े रहना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अपना कल्चर है, अपनी चीज़ें हैं, हमेशा सामने रखिए, पीछे मत रखिए। लोग शर्म करते हैं अपनी चीज़ों को करने में, लेकिन मैंने कभी भी, आज अगर मेरा पॉडकास्ट है, आज निर्जला एकादशी भी है, अगर मैं बात करती हूँ, हो सकता है पॉडकास्ट बाद में रिलीज़ होगा, तो जहन में है मेरे कि निर्जला एकादशी है, ठीक है, मैं व्रत नहीं हूँ, लेकिन रहता है कि जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कई बार पॉडकास्ट करने गई हूँ कि मैं व्रत रहता है, तो मैं करती हूँ, मैं व्रत भी करती हूँ, साथ में चीज़ें भी करती हूँ, तो मेरे अंदर है ये चीज़ें। मैं अपनी धार्मिक चीज़ों को मानती हूँ, मान्यता देती हूँ, सनातनी हूँ तो सनातन वाला काम तो फैमिली टाइम कैसे निकालती हैं इसी बीच में? माँ हूँ ना, हाँ, माँ हूँ तो समय थोड़ा निकल, बताइए कितना बड़ा है आपका बहुत बच्चा? हैक्टिक हो जाती है चीज़ें, लेकिन फिर भी है, नॉर्मल है सब। बच्चा मेरा छोटा है, 4 साल का है, और
हम मैनेज करते हैं, मेरे हस्बैंड भी जी में एंकर हैं, तो हम लोग इसी तरीके से मैनेज करते हैं, एक टाइम वो देखते हैं, एक टाइम मैं देखती हूँ। जैसे अभी मैं निकली हूँ तो बेबी को वही देख रहे हैं, और मैं जाऊँगी तो फिर वो निकल जाएंगे ऑफिस के लिए अपने, फिर उसके बाद हम अपना काम करते हैं। एक चीज़ बड़ी अच्छी नोटिस करी है मैंने आपके बारे में कि आप सनातनी, आपने अभी कहा भी, और धार्मिक होना भी चाहिए, लेकिन आप सरकार के खिलाफ अगर कुछ गलत होता है तो आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटती हैं। बिल्कुल नहीं। ये कहाँ से अंदर से आता है? ये क्या ये एंकर लोगों के अंदर ही होता है कि नहीं भाई गलत को सहना ही नहीं है? हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हाँ, थोड़ा बर्दाश्त ही नहीं होता है। कैसे होता है? कुछ भी है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, चाहे अगर मैं आगे आपसे बात भी कर रही हूँ, अगर मुझे कुछ चीज़ बुरी लगेगी ना, मैं इंस्टेंट आपको बोलूंगी। जैसे अभी आप बिहार के सीएम से खुश नहीं है, वो मैंने देखा। बिल्कुल नहीं है। आपने उसमें लिखा है कि बदलो इन्हें, क्या क्या है इसके पीछे का रीजन? थोड़ा नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी शिक्षित को ही बनाना चाहिए। बिहार देखिए ऐसे बहुत पिछड़, डिग्री तो है, एफिडेविट है उनके पास, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, वही तो बता रही हूँ, बहुत कुछ है। तो मैंने क्या बोला आपको, बिहार की तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है? हाँ, इस पे थोड़ा बिहार की तस्वीर इसीलिए नहीं बदल रही है क्योंकि लोग बदलना भी नहीं चाह रहे हैं। 5 किलो मैं बता रहा हूँ, लोग बड़े खुश हैं सरकार से। मैं गांव में रहता हूँ, मैं गांव में मतलब बिहार में जाता हूँ, 2 महीने रहता हूँ, जगह जगह पर जग हो रहे हैं। बिहार के लोग चंदा मांग मांग के जग कर रहे हैं। लोग देख, हर गांव में जग होगा तो लोग कहाँ से आएगा? 5 गांव मिलाकर एक जग करेगा तो लोग आएगी ना। और लोग सनातनी के ऊपर इतना ज़्यादा घमंड करने लगे। होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड इज डिफरेंट थिंग और विश्वास इज डिफरेंट थिंग। इस चीज को बताइए। मैं मानती हूँ धर्म को या जो पूजा पाठ है, इन सारी चीज़ों को विश्वास के रूप में देखती हूँ। मेरा अपना विश्वास है। मैं इसे बताती हूँ, मैं कान्हा को बड़ा मानती हूँ। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें मैं कर रही होती हूँ तो मैं बात भी कर रही होती हूँ उनसे कि आज मैं ये कर रही हूँ, क्या ये सही होगा? तो भले वो बोलते ना हो, लेकिन एक अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ सब सही होगा। तो आप बिहार के सीएम से इसलिए नाराज हैं जो भरत तिवारी वाला कांड हुआ इससे, या इससे पहले से भी नाराज थी? भरत तिवारी नाराज, देखिए नाराज नहीं हूँ मैं, एक्चुअल में सच्चाई बता रहा हूँ, नाराज किसी से नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी ही बात होगी, कई लोग ऐसी बातें बोल चुके होंगे कि भाई इनके जगह कोई और होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अब है तो भाई, अब उस पर कुछ कर तो सकते नहीं हैं। लेकिन हम उनसे यही अपील कर सकते हैं कि अगर आप अभी सीएम हैं तो बिहार की तस्वीर को बदलिए, चीज़ों को बदलिए। इस तरीके की जो चीज़ें आ रही हैं, सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही हैं, उस पर रोक लगाइए। बिहार, ऐसे भी बिहार को लोग बहुत अलग तरीके से लोग देखते हैं। अब आप ही देखिए, किसी भी शो में क्रिमिनल दिखाना हो तो बिहार से शूटर मंगा लिए हैं, ऐसा दिखाया जाता है तो बिहार को आपने किस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है। और अभी जो भरत तिवारी वाला जो हुआ, आपको क्या लगता है कि ये सही हुआ? आप उसको कैसे देखते हो? क्योंकि वो भी रिपोर्टर थे, आप रिपोर्टर हैं, रह चुकी हैं, और आपने शायद मेरे ख्याल से पॉलिटिकल किया हुआ है। थोड़ा इस भरत तिवारी वाली चीज़ को कैसे देखती हैं आप? मेरे ख्याल से जिस तरीके से उनके साथ चीज़ें हुई हैं वो तो गलत था, वो तरीका ही गलत था। लाइव आके उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई भी थी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सही तरीके से जनता तक चीज़ें पहुँचाने की बहुत ज़रूरत थी, लोगों ने पहुँचाया नहीं। और आवाज़ दबाने की कोशिश ना, मुझे लगता है ना, शुरू से ही की जाती है। सरकार यहाँ पे गलत है। चीज़ों को दबाने के लिए, अपनी गलतियों को दबाने के लिए वो हमेशा किसी बेजुबान की जान ले लेती है। ठीक है, लेकिन वो तो बेजुबान थे ही नहीं, क्रांतिकारी हो चुके थे वो। तो कहीं ना कहीं जब उन्हें लगता है ना सरकार को कि हमारी कोई चीज़ ख़राब हो रही है या हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहा है, दबा दो। तो ये मानना है मेरा। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आपने ये अच्छा बताया, आप थोड़ा इस चीज़ पे गौर डालिएगा। एक जनता को मैसेज दीजिए, अपनी ऑडियंस को मैसेज दीजिए, क्योंकि आप हैं कि धर्मी बनो, आप सनातन बनो, लेकिन सही के खिलाफ, सही के पक्ष में रहो। इस चीज़ को थोड़ा आप बताइए कैसे देखती है, क्योंकि आप सनातनी हैं लेकिन बीजेपी सरकार का थोड़ा विरोध करती है, ये मैंने देखा है। मैं एक्चुअल में, देखो आलोक जी, मैं सच्चाई बता, किसी का विरोध नहीं करती हूँ। मैं बहुत निष्पक्ष हूँ। अगर कोई गलत करता है, चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे वो अभी रूलिंग पार्टी हो, मैं सबके लिए सब कुछ बोलती हूँ। आपने देखा होगा, अगर तो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। अगर अच्छा करती है तो भी मैं बोलती हूँ, अगर बुरा करती है तो भी मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं जनता की आवाज़ हूँ। क्योंकि जनता तो आकर बोल नहीं पा रही है। हाँ चलो, सोशल मीडिया आ गया तो लोग अपनी बातें बोल देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम लोग शुरू से ही, हम लोग 4th पिलर है, मीडिया 4th पिलर है। हम लोग शुरू से ही आवाज़ उठाते हैं। तो कई बार तो आवाज़ों को दबाया भी जाता है ना, चैनल्स भी खरीद लिए जाते हैं, फलाने पार्टी की हो गए, ये हो गए। तो इसीलिए मैंने भी जो है चैनल को टाटा बाय बाय कर दिया था, इसी रीज़न से। और आपने धार्मिक चीज़ों की बात की है, सनातनी की, तो मैं ये कहती हूँ कि विश्वास ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, उम्मीद होना बहुत ज़रूरी है। और धर्म की बात करें तो धर्म के नाम पे तो राजनीति होती ही है, हमेशा से ही होती है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति होती है। मेरा ये मानना है कि धर्म को आप फॉलो कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन
अविश्वास मत कीजिए, विश्वास कीजिए। और मैं एक और चीज़ कहूँगी आपको कि पाखंडी लोगों से बचिए, हाँ क्योंकि साधुओं का चोला ओढ़ के पाखंडी बहुत घूम रहे हैं। ये आपको सोचने की ज़रूरत है, कौन रियल है और कौन फेक है, ये आपके हाथों में है। बिल्कुल। बिहार को क्या इसकी ज़रूरत है? अगर मैं पूछूं आपसे धर्म की, अगर मैं आपसे पूछूं धर्म या विकास, आप किसे चूज करेंगे? विकास। विकास किस पैमाने पे बिहार के अंदर क्या क्या विकास होना चाहिए? हर तरीके का विकास हो, वहाँ पे विकास की ही तो कमी है अभी फिलहाल। हर तरीके का, एजुकेशन से लेकर सारी चीज, रोजगार तो बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन की बात करें तो देखिए, कहा जाता है कि बिहार से IAS IPS बन के निकलते हैं, ठीक है, थोड़ा तो वो चीज़ें हो गई। दूसरा मैं रोज़गार की बात कर रही हूँ, तो बिहार में आप अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज लगाइए, लोगों को रोज़गार मिलेगा। लोग क्यों बाहर आएंगे बाहर काम करने के लिए? आप कभी सुनते हैं कि बिहार में कोई अच्छा, कोई भी लड़का या नॉर्मल कोई है जॉब कर रहा है? नहीं करते हैं लोग। क्यों करेंगे? कुछ है ही नहीं वहाँ करने के लिए। और बेसिक सैलरी भी बहुत कम है। जैसे अगर मैं मान लीजिए मैं सिवान में एक मॉल में जॉब करने जाता हूँ और मैं आता हूँ 4 किलोमीटर की दूरी से, 8,000 रुपये पे आउट है। यही चीज यहाँ पर 12,000 रुपये में। तो लोग क्या पता क्या बोलते हैं, गाँव नु बाड़ा, गाँव रह के नु कमाता रहा, 8,000 रुपये में ना खर्चा चला ले। बाहर जाइबा तो लोग कंपेयर करते हैं कि बाहर रह के 15,000 कमाना और गाँव रह के 8,000 रुपये कमाना बराबर लेवल है, जबकि बराबर नहीं है। आप बाहर रह के कमाएगा तो कोई बेसिक कमाएगा। चलिए ठीक है, ये अच्छा बताया आपने। तो कोई भी 3 सिंगर 4 सिंगर्स तो आपने नहीं बताया, आप शायद दूर रहती है इन सब चीज़ों से। बहुत दूर हूँ। बिहार को लोग हमेशा कंपेयर करते हैं गुजरात या अन्य राज्यों से। इस चीज़ को आप कैसे देखती है? क्या ये कंपैरिजन होना चाहिए? या कंपैरिजन करने से क्या असर पड़ता है किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी राज्य पे? कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। देखिए, हर किसी का अपना सब कुछ होता है। जैसे हम इंसान की बात कर रहे हैं, मैं अगर आपसे कंपेयर करूं कि यार मैं तो आलोक जैसी बनी नहीं पा रही हूँ, उनकी जैसे क्वेश्चन नहीं कर पा रही हूँ, या उनकी जैसे जिस तरीके से उन्होंने उस टाइम में इंट्रोडक्शन किया वो नहीं कर पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो चीज़ें गलत है। आप अपने अंदर फिर कमियां ढूंढने लग जाते हो। मुझे लगता है कि कमी आप ढूंढने लग जाओगे तो फिर आप अच्छा बेहतर कैसे करोगे। तो उसी तरीके से बताते हैं, कंपैरिजन आप विकास के मामले में कीजिए और किसी चीज़ के मामले में नहीं। क्यों? आप कंपैरिजन करोगे, अरे वहाँ तो गुंडा राज चलता है तो यहाँ भी गुंडा राज चले, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ा। और विकास की बात करें तो गुजरात हो गया या कहीं और की चीज़ें, तो हाँ, तो बिहार को उनको फॉलो करना चाहिए कि जिस तरीके से बाकी राज्यों में विकास हो रहा है यहाँ विकास होना चाहिए। इसको कंपैरिजन इस मतलब नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में मैंने दोनों ही आपको बता दिया। मतलब ये आपने बड़ा अच्छा लाइन बोली, मुझे लाइन ये घर कर गई कि अगर मैं कंपैरिजन करूंगा किसी से तो अपनी कमियां निकालने लगूंगा, गिनने लगूंगा, जिससे कि मेरी अच्छी चीज़ें नहीं निकल के आएंगी। ये मैं हमेशा आपको बोलूँगी, आज भी बोल रही हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, मैंने कभी किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं माना। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, लेकिन नहीं माना। भोजपुरी को एक रिव्यू सिस्टम की बहुत ज़रूरत है, जैसा बिजुरिया थी। इसके ऊपर आप क्या देखती हैं और क्यों भोजपुरी को रिव्यू सिस्टम की अभी सबसे ज़्यादा नीड है? इस चीज़ को आप कैसे पूरा करना चाहेंगे? क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी हर ऑडियंस से, हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से और कुछ लोगों से जो भोजपुरी के ऊपर वीडियो बनाते हैं? मैं यहाँ पे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स हो, एक्टर्स हो, जो भी हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, ऑडियंस से भी, कि आप ऐसी फिल्म लेकर आइए, ऐसा कंटेंट लेकर आइए कि मुझ जैसी एंकर, पॉडकास्टर या मेरा ही जो कैरेक्टर है बिजुरिया या कोई और भी रिव्यू करने को तैयार हो जाए वापस से। बिल्कुल जैसे मैं पहले करती थी, मैं चाहती हूँ कि वैसी ही फिल्में अब भी बननी चाहिए, ताकि रिव्यू करने में भी शर्म ना आए। हाँ, मेन शर्म की बात होती है। अगर मैं स्क्रीन पे खड़ी होके बोले वाह का ढोरी चल रहा बा, का चोली के गाना चल रहा बा, मज़ा आ गए, तो खुद में बहुत शर्म आएगा। अगर मैं यही बात करूं कि वाह कितना कल्चरल चीज़ें दिखाई गई हैं, कितनी हमारे देश, हमारे राज्य के बारे में चीज़ें दिखाई गई हैं, हमारे राज्य के विकास के बारे में चीज़ें दिखाई गई हैं, ये धार्मिक चीज़ों को दिखाया गया है, कल्चर हाँ। से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई, छठी मैया की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, लोगों तक पहुँचाई जा रही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर अच्छे कंटेंट में आएंगी तो लोग रिव्यूज़ भी करेंगे। आई एम डेफिनेटली, मैं श्योर हूँ कि अच्छे से अच्छे लोग भी करेंगे। बस यही कहूँगी, रिव्यू की ज़रूरत है। और ये आपने अच्छा बताया। तो ये थी अस्मिता सिंह राजपूत जी। मैंने जैसा कि इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में कहा था कि थोड़ा बहुत नर्वस हूँ, थोड़े बहुत सवाल इधर उधर हो सकते हैं। बहुत अच्छी बातें मुझे सीखने को मिली इस पॉडकास्ट में। बताना चाहूँगा कि मैम ने जो एक बात कही कि आप रिव्यूज़ करिए तो कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। भोजपुरी के अंदर रिव्यू सिस्टम मैम ने स्टार्ट किया। आई बिलीव मैम आज भी दिल से समर्पित है भोजपुरी के लिए। वो जानती हैं कि एक सच्चा व्यक्ति क्या होता है, कला के प्रति सच्चे व्यक्ति के क्या कर्तव्य होते हैं, उन्होंने इस पूरे पॉडकास्ट में बताया। तो इस पॉडकास्ट को आप देखिएगा। इस पॉडकास्ट के अंदर आपको मिलेंगी बहुत सारी अच्छी बातें। आपको एक सच्चा व्यक्ति होने के क्या क्या कर्तव्य होते हैं वो हमने बताया। और
सनातनी बनिए, धार्मिक बनिए, लेकिन अंधभक्त मत बनिए। ये मैम का सबसे बड़ा मैसेज था इस पॉडकास्ट के अंदर। मैम एक बार चैनल को कैमरे को देख के बोल दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब यू द बिहार विजन को। आलोक जी, आपने बहुत प्यारा पॉडकास्ट किया है और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी पूछी हैं जो मैंने सोचा भी नहीं था कि इस विषय पे भी बात होगी। बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा और मुझे उम्मीद है कि आपका ये चैनल बहुत आगे जाने वाला है। मेरी गुड विशेज़ आपके साथ है और मैं दर्शकों से भी यही अपील करूँगी कि इनके चैनल को खूब सारा प्यार दीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पॉडकास्ट को भी प्यार दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी रह गई और क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं। थैंक यू। बिल्कुल, जब हम बड़े होते हैं तो हमारा एक कर्तव्य होता है कि एक बड़ा वृक्ष का काम होता है वो छोटे छोटे पौधों को छांव दे। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बड़े हो गए हैं, लेकिन वो छोटे छोटे पौधों को छांव देने की बजाय उनसे ही पानी और पोषण खींचने लगते हैं। लेकिन मैं दिल से बहुत खुश हूँ अश्मिता मैम के साथ ये पॉडकास्ट शूट करके। मैम बहुत 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 बड़े दिल की हैं, बहुत बड़ी पत्रकार हैं। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत डर लग रहा था इस पॉडकास्ट के लिए, पर मैम ने जितना कंफर्टेबल होकर मुझसे पहले बात किया, और शायद आपका उपवास भी है आज। नहीं, व्रत नहीं है व्रत मेरा। नहीं है, लेकिन मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, मैम ने कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन 1.5 घंटे कंटिन्यू मैम ने इस पॉडकास्ट में शूट किया। मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद रहूँगा मैम। तो ये बात आप याद रखिएगा, बड़े बनिए, अपने आसपास वालों को छांव दीजिए, मैम जैसा बनिए। मैम खुद एक पॉडकास्ट चैनल चलाती है, इनके चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जरूर जाके मैम के पॉडकास्ट देखिएगा। भोजपुरी के प्रति समर्पित है, भोजपुरी में कुछ नया और अच्छा लाने की उम्मीद है। देखते रहिएगा द बिहार विजन। याद रखिएगा मेरी टैगलाइन, हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास वो है अपने आप में सुपर हीरो। धन्यवाद।